सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्प के माला चढ़ाओ। देख लियो। ओम माल्यादीनि सुगंधेने मालत्यादीनि वै प्रभोम याहतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमो चढ़ाओ। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संसारदावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। व्यासपीठाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो भगवन् प्रदेहि मे। सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। अब मैं आदरणीय व्यास जी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो असमर्थ हूँ। परंतु जैसे व्यास जी ने हम लोगों को सिखाया कुछ कुछ बात समझ में आई। हे भोलेनाथ, आप कहाँ हो? आपका स्थान कहाँ है? कहते हैं आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा। हे भोलेनाथ, आपकी बास, आप जो मेरे अंदर में, आपके अंदर में आत्मा है वही तो भोलेनाथ है। आपके अंदर में जो बुद्धि है वही तो माता पार्वती है। कहते आपका घर कहाँ है? शरीर एवं घर। ये प्राण का घर कहाँ है? ये प्राण का घर ये शरीर है। कहते आपका प्रदक्षिणा कहाँ करूं? कहाँ पर आप नहीं हो? कण कण में आप व्याप्त हो। हे भोलेनाथ, जितने भी अपने पैर में उठाता हूँ मैं समझता हूँ आप ही की परिक्रमा होती है।
कहते हैं शब्दैव ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। मैं कौन सा स्तुति गाऊं, मैं कौन सा पुराण का पाठ करूं, क्योंकि जो भी वाणी है, जो कुछ बोलता हूं, उससे आपकी ही स्तुति होती है। अर्थात हमारे द्वारा जो कहते हैं, अगर 24 घंटे में हम 6 घंटे 8 घंटे निद्रा न लें तो हम नहीं जी सकते हैं। इसलिए उसी को तो समाधि बोलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे द्वारा जो जो कर्म किया जाता है, मैं समझता हूँ उससे आप ही की पूजन होती है। आदरणीय व्यास जी, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम नमः। श्री राधा कृष्ण नमः। उमा महेश्वर नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानां रतसंहारं रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकं। भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वास रूपे यां विना न पश्यन्ति सिद्धां शान्तिं स्तमेश। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो
पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं दुरेयं ज्ञानबोधितमीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं तास गौरं गभीरं मनोहूतकोटि प्रभाश्री स्फुरण मौलिकल्लोलिनी चारुगन्धा लशद्भाल भाले दुगन्धे भुजङ्गा चलत कुण्डलं रो सुनेत्रं विशालं दर्शनाननं नीलकण्ठं दयालं नमामि शमीशा दिगाधीश चरमा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं नमामि शमीशारम्
शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदासं बुद्धोऽभ्यं जराजन्मदुःखाद् तातप्यमानं प्रभो पाणिरापं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुप्रसीदतु। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नववानि भई द्विजवर वरमान। जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ देन परने निज पद भगति देहु मोहे पुनि दोसर वर दे। शंकर दीन दयाल प्रभु अब सब पर हो कृपाल सभी सुखी हो सब विधि नाथ थोरही का। तब माया बस जीव जड़ संतन फिरहि भुला अहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पद्रुम गुंदन निलय भगवान श्री विश्वनाथ दिगंबर शशांक मौली चंद्रशेखर वृषध्वज भूत भावन भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में माँ कमला के पावन तट पर विश्वनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रगट अप्रगट रूप में उपस्थित समस्त सिद्धेश्वर कवीश्वर कपीश्वर आवाहित समस्त देवी देवतागण विग्रह रूप में उपस्थित भगवान श्री विश्वनाथ शिव महापुराण मां जगदंबिका यज्ञ स्वरूप भगवान पार्थिवेश्वर महादेव संपूर्ण रजौर गांव निवासी
सन्यासी जी, विश्वनाथ के अर्चक पुजारी जी, गांव के समस्त गणमान्य विशिष्ट वरिष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्ति, व्यासपीठ से सबको साधुवाद करते हुए मातृशक्ति, परीक्षित रूप में रमेश जी, यज्ञ एवं पार्थिव के अर्चक श्रीमान रतन जी, बिंदेश्वर जी, ललित जी और मुनि जी और जिन जिन का मैं नाम जान रहा हूं उन सब का व्यासपीठ से साधुवाद करता हूं। सरविंद जी, हमारे हेमचंद जी, तत्पश्चात श्रीमान संत जी और महेश बाबू, दुर्गेश जी और शिव कुमार जी, ये सभी नाम भगवान शिव के ऊपर ही हैं। दुर्गेश, दुर्गा के जो ईश हैं, कौन? शिव। तो सभी नाम बोले शिव पे ही हैं। माइक के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से, अद्भुत ढंग से आपके बीच में 9 दिन, एक दिन शिकायत का मौका नहीं मिला माइक में। इनकी अनुपस्थिति में थोड़ा सा जरूर 19-21 हुआ, लेकिन उपस्थिति में कोई किंतु परंतु नहीं। वीडियोग्राफी यूट्यूब के माध्यम से हमारे श्याम जी, जिनके द्वारा ये वीडियोग्राफी और जिनके चैनल पे आप सब लोग देख सकते हैं, श्याम जी के चैनल पे आप सब लोग वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं, उनसे लेकर के। और क्षेत्रवासी नगरवासी को साधु संत प्रगट अप्रगट समस्त ऋषि मुनिगण सिद्धगण, उन सबको व्यासपीठ से अभिनंदन करते हुए इस पवित्र मंदिर को जिन्होंने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाया, उनका बाबा लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मीनाथ जी, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई जी, जिनकी कृपा का प्रसाद जिनके अनंत प्रयत्न से यह सुंदर क्षेत्र और जिन्होंने ये भूखंड दिया शिव मंदिर के लिए, हाँ जो भी हैं, रामभद्र जी हैं या जो भी हैं, जिन्होंने ये धर्म के लिए भूखंड दिया, वो इस पृथ्वी पर हैं या नहीं हैं, उनके बच्चे उनको याद करे या ना करे, लेकिन ये गांव उनको सदैव याद रखेगा, जिन्होंने ऐसा शिव मंदिर के लिए स्थान दिया और जिन्होंने इस शिव मंदिर की स्थापना किया। आज कथा का उत्तरार्ध भाग है। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई जी को बोलना बड़ा कठिन है, सबको साधुवाद है। हमें चाहिए कि जिन रामभद्र जी ने दिया ये स्थान, लक्ष्मीनाथ गोसाई संत महापुरुष ने जिसको स्थापना किया, जहाँ पे विश्वनाथ बाबा को, इस स्थान को हम सब मिलके चमका दे। देखिए, कल कहा था, कल मैंने कहा था और आज एक भी जाला नहीं दिख रहा है। व्यासपीठ के रहते रहते एकाएक एक झटके में ही युवा वर्गों ने, एक झटके में ही युवा वर्गों ने, अब आगे पीछे तो नहीं कह सकता, लेकिन कथा पंडाल के आसपास तो सब सफाई हो गया है? अच्छा, हमारे विजय जी बोल रहे हैं, माइक के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं उधर भी हुआ है।
अच्छा, सुबह आप थे उधर। तो युवा वर्गों ने एक झटके में ही मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा, 1-2 घंटे के अंदर अंदर स्वच्छ कर दिया। और यदि युवा वर्ग लंगोट कस के तैयार हो जाए, उनके साथ बुजुर्ग भी समय दे दे और सब लोग मिलकर के तैयार हो जाए, तो कायाकल्प हो जाएगा। 1 दिन में 1 घंटे में यह हाल हुआ है। तो यदि 7 दिन में 1 दिन दे दे, जैसे अयोध्या में कार सेवकों ने समय भी दिया, धन भी दिया, प्राणों की आहुति भी दे दी धर्म के लिए, और उसके बाद ये भारत की तमाम भक्तों की मदद से, ये सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया अयोध्या राम मंदिर में। ये आप लोगों की भूल है। सरकार ने केवल ओके किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। योगी जैसा सीएम हो, मोदी जैसा पीएम हो, तो मेन योगी जैसा जो सीएम है, योगी की वजह से सरकार ने केवल ओके किया है। पैसा 1-1 रुपया भी नहीं लगा। उल्टा अयोध्या राम मंदिर के ब्याज का पैसा जरूर इधर उधर समाज में लग गया, लेकिन क्योंकि मेरे बड़े गुरु भाई ही उसके कैशियर हैं, अयोध्या राम मंदिर के ट्रेजरर हैं, अयोध्या राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो राम मंदिर वही बनवा रहे हैं। आप चाहे 1000 रुपए की भी पर्ची कटवाएं तो नीचे आप लोगों को जो कंप्यूटराइज पर्ची मिलेगा उसके नीचे लिखा होगा गोविंद देव गिरी जी महाराज, कोषाध्यक्ष। मेरे बड़े गुरु भाई हैं और मोदी जी के गुरु हैं, दीक्षा गुरु। मोदी जी के दीक्षा गुरु हैं, मेरे बड़े गुरु भाई हैं। तो हमें बिल्कुल सत्य सत्य इस बात का मैं प्रमाण बता रहा हूं। उन्होंने मेरे को खुद कहा, तो अयोध्या राम मंदिर में 1 रुपया का 100वां हिस्सा भी, 1 आना भी सरकार का नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। संपूर्ण भारत के लोगों ने जो थोड़ा 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 थोड़ा, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, सब लोगों ने दिया, वही पैसा इतना ज्यादा जमा है। मुझको कहा है कि वही पैसा इतना जमा है कि उस पैसे के ब्याज से अयोध्या राम मंदिर बन गया। ब्याज से, मूलधन अभी बाकी है, और मूलधन संपूर्ण अयोध्या में लग रहा है, अयोध्या की सजावट में। क्योंकि गोविंद देव गिरी जी हमारे बड़े गुरु भाई बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, धर्म का पैसा, धर्म का पैसा चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, धर्म का 1 रुपया भी अगर कोई खा लेगा और उसका ब्याज भी रख लेगा तो वंश तक निर्वंश हो जाता है, वंश तक निर्वंश हो जाता है उसका। और आगे ऐसा कहा जाता है, धर्मशास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे गुरु भाई ने कहा है, जो अयोध्या के राम मंदिर को पूरी तरह अभी भी काम चल रहा है, बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म का 1 रुपया भी जिसके खानदान में गिरा दो। इसलिए मैंने कहा था कि मंदिर विकास के लिए 5-7 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाओ, सारा पैसा एक मंदिर कमेटी का बैंक में अकाउंट खोलाओ, सारा पैसा बैंक में जमा करो। 1-1 रुपए का जो ब्याज आएगा वो बैंक में आएगा, मंदिर के पैसे का ब्याज आएगा। और मंदिर का पैसा यदि आप घर में भी रख लेते हैं तो उसका आप ब्याज दीजिए, बैंक के आधार पर ब्याज दीजिए दीजिए दीजिए। नहीं तो जीवन में कभी भी फलेंगे फूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उन्नति कभी कर ही नहीं सकते, प्रगति कभी कर ही नहीं सकते। धर्म का पैसा क्या कहा जाता है, मठ मंदिर का पैसा और वैश्या के घर का निवास,
वैश्या समझते हैं ना, तो वैश्या के घर का निवास और वैश्या के घर का भोजन और धर्म का पैसा, वैश्या के घर के निवास करने से, वैश्या के घर में रहने से हो सकता है कि आपका धर्म बच जाए, लेकिन मठ मंदिर का पैसा, उसमें भी शिव का अंश, शिव का अंश, शिव मंदिर का धन, या आप कोई भी काम करते हैं सामाजिक तौर पे, चाहे आप क्या बोलते हैं, नवाह करते हैं, अष्टजाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसमें से भी जो पैसा बचे तुरंत उसी अकाउंट में जमा कर दें। वो सब का सब पैसा मठ मंदिर का पैसा है, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा जी भी अगर मठ मंदिर का पैसा रख लेंगे तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। मैं व्यास पीठ से बोल रहा हूं, सख्त बोल रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ये एक भी शब्द इसमें मेरा नहीं, ये सारा शब्द मेरे गुरु भाई जो अयोध्या के राम मंदिर बनवा रहे हैं, गोविंद देव गिरी जी का है। इसलिए जिसने अपना वंश निर्वंश नहीं करना है, जिसने अपने कुल गोत्र और परिवार को बर्बाद नहीं करना है, वो सब मठ मंदिर का पैसा आप सब लोगों से, कल मैंने कहा था एक व्यक्ति को सत्यनारायण बाबू को, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, सत्यनारायण बाबू से कहा था कि आप और आपके साथ 4 व्यक्ति और रखिए, जो गांव में है 5 व्यक्ति मिलकर के बैंक में अकाउंट खुलवाइए, फाइल पे रखिए पैसा और निकालते जाइए और तुरंत लगाते जाइए। तो सत्यनारायण जी और भी उनके साथ 4-5 व्यक्ति, पीछे भी एक व्यक्ति बैठे हैं, उनसे लगवाइए। आपके विधायक के पास जाइए, आप डरपोक नहीं, आप साहसी हैं, आप मालिक हैं, विधायक आपका नौकर है, आपने वोट दिया है विधायक को, विधायक के पास जाइए, आप अपने एमपी के पास जाइए और कर कहिए मेरे मंदिर की व्यवस्था के लिए पैसा दीजिए। गए भी थे पीछे जो विराजमान है, हमने अपने गांव के लिए भी लिया और जगह जगह हम बोलते हैं, लेते हैं। विश्वास नहीं हो तो ये देखिए, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, सांसद जी गोपाल जी ठाकुर, वो बेचारा अपने हाथ से ही, गोपाल जी ठाकुर अपने हाथ से बोले महाराज जी आई हम कार्ड नहीं आन लो, तो वो अपने हाथ से ही अपना नंबर लिख करके, नाम लिख के, फोन नंबर लिख करके, महाराज जी आप आदेश करिएगा आप अपने क्षेत्र के उसके लिए। तो मैंने कहा कि मैं आदेश करूं वो नहीं है मेन, मैं आदेश करूं वो मुख्य नहीं है, तुमको खुद पता चलना चाहिए धर्म में कहां कितना और क्या लगाना है, और तुम दो और लगाओ, और नहीं लगाओगे तो फिर, तो उसने स्वीकार किया, बोले महाराज जी हम अपन नंबर लिख के जाए छी, हमरा किछ आज्ञा करे, जरूर आज्ञा करब। अब भूल से हम शिव पुराण के कथा कह रहल छलौं और ओते पाछू पर अरे तो हुनकर अपने राइटिंग छियन, अपने हाथ से लिख कर कहलखिन महाराज जी हमरा कोनो आज्ञा करब जीवन में। तो एहि दुआरे हम कहै छी, हमरा क्षेत्र को सांसद छथिन, तो हम अहाँ सबसे एकटा गप कहब, अंतर आत्मा से मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, बैंक में अकाउंट खुलाइए, सांसद के पास जाइए और उसको कहिए कि मंदिर विकास के लिए आप क्या दे रहे हैं, चार दीवारी कराइए और मिनिस्ट्री कोष से पैसा दीजिए और उसको लेटर पे बकायदा संसन करके लिखिए कितना दे रहे हैं, और नहीं तो हम पूरा गांव एक स्वर में कहते हैं एक वोट नहीं देंगे। विधायक को जाके कहिए आप काम करिए, क्योंकि भय बिन होई न प्रीत, वो आपके सामने पो करके वो लाल बत्ती के गाड़ी में आए, उससे वो पावर नहीं है, वो पावर आपने दिया है।
बोलिए फटाफट करिए। और कितने दिन में पैसा लाके हमको भिजवा रहे हैं और बुलवा के साइन करा के कितने दिन में पैसा हाथ में मिल रहा है और कितने दिन में काम हो रहा है ये बताइए, या तो स्वयं काम कराइए। तो मंदिर का जो 4 दीवारी है 9 इंच का नहीं, उससे थोड़ा और बड़ा किए, क्योंकि ये घर का नहीं मंदिर का है। 4 ईंटा और लगाइए और पक्का दीवारी बीच बीच में पिलर डलवाइए। लास्ट में उसको चौड़ाकरण करके उसके ऊपर भी कुछ डिजाइन बना सकते हैं गुंबदाकार। केवल 4 दीवारी नहीं कसिए और उसके बाद वृक्ष लगाइए, सुंदर व्यवस्था करिए। तब तक अंदर अंदर सब कुछ सजाइए कि दूर से 10 कोस से आदमी कोई आए तो कहेगा मंदिर भले ही जगह छोटा है, भले ही जगह छोटा है, लेकिन मंदिर ऐसा है कि लग रहा है कि इस मंदिर को देख के वाकई में इस मंदिर का नाम विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल सच मंदिर है। विश्वनाथ बाबा बैठे हैं रजौर के यहाँ पे, और मंदिर में एक रत्ती मिट्टी का कण किसी को नहीं मिले। ऐसा मंदिर सजा धजा हो, सुंदर हो। इसके लिए गांव के सभी लोगों को जागना पड़ेगा। कल युवा वर्ग जागा, कल युवा वर्ग जागा, और देखिए आज एक भी मकड़ी नहीं, एक भी जाला नहीं, एक भी कुछ नहीं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना, सब मिलकर के काम करें, अच्छा होगा। आइए भोलेनाथ जी के 2 मिनट के लिए नाम जाप करें, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करें। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो आनंद भरा शिव नाम में है, शशि में न
में न लला सबका नीचे रह गया एक रो रह गया न लला लता अभिराम में है उतना सुख अनंत कहीं भी नहीं जितना सुख शिव के नाम में है भजमल मेरे ओम नमः शिवाय भजमल मेरे ओम नमः शिवाय जप मन मेरे ओम नमः शिवाय जप मन मेरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भज मन मेरे ओम नमः शिवाय भज मन मेरे ओम नमः शिवाय भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। इनको इधर भेजना, इनको भेजिए, इधर आइए। बोलो शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये। ए माला पैरी आइए, अब चुपचाप आज कहीं नहीं जाइएगा, बैठ जाइए यहाँ आगे बैठ जाइए अपने ससुर जी के पास। अब बिल्कुल नहीं हिलिएगा, हाँ यहीं बैठिए, उधर उधर आसन पे संत जी के साथ कोने में बैठ जाइए। देखिए बहुत जगह है, बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया सखीयया श्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है। और इस ज्योतिर्लिंग के कथा के बीच आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को आज केदारनाथ जी से आरंभ होगा। नर और नारायण जिनको व्यास जी ने संपूर्ण कथाओं में वर्णन किया है कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं।
वही नर नारायण जी महाराज घोर तपस्या के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए दोनों के दोनों एक समय हिमालय में घोर तपस्या करते हैं। केदार खंड में, केदार खंड के अंदर ही बद्री नारायण हैं। भोलेनाथ जी ने ही बद्रीनाथ जी को स्थान दिया। भोलेनाथ जी की कुटिया में दैत्य को मारने के लिए ऐसा कहा गया था कि एक दिन भोलेनाथ जी की कुटिया में जो तपस्या कर लेगा, लगभग बद्रीनाथ तो सभी गए होंगे, लगभग आधे व्यक्ति तो यहां से गए ही होंगे, लेकिन बद्रीनाथ जी में 2-4 घंटे तक तपस्या किसने किया? गए तो सब होंगे, मैं ज्यादा नहीं, 1 दिन 2 दिन की नहीं कह रहा हूं। 2-4-5 घंटे बद्रीनाथ के दरबार में बैठ के कौन आया है? अंदर परिक्रमा के बाहर बैठक है, तपस्या स्थल है, वहां बैठ के गुरु मंत्र का जाप कौन करके आया है? बताइए। एक भी नहीं। क्यों? शिव का वो धाम था, शिव की कुटिया थी। बद्रीनाथ जी की कथा सुनिए, वहां बद्री केदारनाथ जी की। हाँ चलो उठ जाओ, इस तरफ बैठो सारे बच्चे, उठ के इधर बैठ जाओ। तो बद्री केदारनाथ जी का जो स्थान है बद्रीनाथ जी का, वो था भगवान शिव की कुटिया। दलान जकरा कहे छी अहाँ सब। भगवान शंकर जी बद्रीनाथ जी में रहे छलखिन। ऐसा कहा जाता है कि दैत्य को वध वही कर सकता था जो प्रतिदिन का 10,000 वर्ष तपस्या का पुण्य हो, जिसके पास एक समय युद्ध करे तो 10,000 वर्ष की तपस्या लेके एक दिन में युद्ध करे। एक दिन 10,000 वर्ष की तपस्या। तो नर नारायण को पता चला कि शिव मंदिर में जो अपना इष्ट मंत्र का जाप करता है उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी वजह से बद्रीनाथ जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके नारायण, एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके नारायण और शिव की कुटिया के बाहर जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन की आवाज सुना तो माँ पार्वती है, माँ है, दया आ गई। माँ बाहर निकली, देखा बच्चा रो रहा है। शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, एक नन्हा सा बच्चा रो रहा है, ये कथा सुनने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, बद्रीनाथ जाओगे तभी मिलेगा, इसलिए सुन लीजिए आराम से। भोलेनाथ जी ने कहा, तू उस बच्चे की तरफ मत देख, रोने दे, ये सब लीला है। बोले क्या लीला है? एक बच्चा रो रहा है, मैं जगत माता हूं, मैं कैसे रह सकती हूं? मत जाओ उस बच्चे के पास, उसकी माँ भी नहीं है, त्याग करके चले गए, हमारे भरोसे छोड़ गए। महादेव मैं नहीं रह सकती। और माँ अन्नपूर्णा, माता पार्वती दौड़ी और उस बच्चे को गोद में ले लिया। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा। वो वास्तव में नारायण थे, बच्चे रूप में थे। माँ पार्वती ने जैसे गोद में ले लिया तो उनकी गोद में जोर से चिपक गए, सट गए उनकी गोद में। माँ की गोद में सट गए, माँ को ममता आ गया। माँ ने खूब स्नेह दिया, पलना प्रकट किया, पलना में सुलाया, झूला झूलाने लगी, बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। उसी समय शिव के भ्रमण का समय आया। ये जो समय है अभी का, इसको प्रदोष काल बोलते हैं, प्रतिदिन का।
और आज क्या है पता है? आज शिवरात्रि है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी का यदि संयोग हो कृष्ण पक्ष में, तो वो हो शिवरात्रि के बराबर ही पुण्य होता है। आज शिवरात्रि जितना शिवराइत में पुण्य होता है वही पुण्य आज के दिन होता है अधिक मास में। इसीलिए मैंने देखा है कि इस गांव में बहुत लोग ढोलक और हारमोनियम बजा लेते हैं। पीछे जो बैठे हैं उनको भी हारमोनियम आता है, भजन आता है। बलराम जी के पिताजी हैं और भी हमारे रतन जी हैं, वो भी गा बजा लेते हैं। ललित बाबू हैं, वो भी गा बजा लेते हैं। और भी कई लोग हैं, मुनि जी हैं। तो आज चाहूंगा यही रात अंतिम, यही सुखदाई, शिव पुराण की है ये अंतिम विदाई। एकाएक मन में आया तो निर्माण कर दिया। तो हम तो बैठे बैठे निर्माण कर लेते हैं और बोल देते हैं कि शिव पुराण की है ये अंतिम विदाई, यही रात यही सुखदाई। शिवरात्रि सम है अधिक पुण्यदाई, शिवरात्रि सम है अधिक पुण्यदाई। और मकड़ी जाल की भी हो गई है सफाई, मकड़ी जाल की भी हो गई है सफाई। भजन कीर्तन है आज रात में सुखदाई, यही रात अंतिम, यही रात, यही रात अंतिम, करो सब मिलकर, करो सब मिलकर जागरण की तैयारी, यही रात अंतिम, शिव पूजन की है आज बारी, यही रात अंतिम। चतुर्दशी शिवरात्रि के बराबर शक्ति, उसमें भी अधिक मास, शिव चौदस, जेठ कृष्ण पक्ष अधिक मास की, अधिकस्य अधिकम फलम। तो जितने भजन कीर्तन वाले हैं कथा के बाद बैठ करके भोजन पानी घर से कर आइए, फिर आराम से शिव मंदिर में बैठ करके कीर्तन करिए। जितनी देर हो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितनी देर कर सके बाबा को आज मनाइए, क्योंकि आज ही कथा का विश्राम है। शिव मंदिर में अधिक मास में शिव पुराण के बीच में कीर्तन करने का पुण्य अद्भुत है। ये मौका और ऐसा सारा का सारा संयोग दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना भी करिएगा। इसलिए क्षण को क्षण क्षण पल पल जाने मत दीजिए, पल भी जाने मत दीजिए, सब तैयार होइए। शिव पार्वती के भ्रमण का समय हो गया है।
देखा ये टेलीफोन कितना पावरफुल है। 80 किलो के बच्चे को 80 किलो के आदमी को 250 ग्राम का फोन तुरंत उठा दिए, कथा में उठा के भगा दिए। यही फोन की ताकत है। ये कलयुग में ऐसा है कि फोन लेकर के लैट्रिन में भी बैठ जाते हैं और फिर लेकर के मंदिर में पूजा करने भी बैठ जाते हैं। गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है लैट्रिन में जाकर के, लेकिन फोन अशुद्ध नहीं होता है। ये कैसा कलयुग का यंत्र है। भगवान से भी बड़ा है ये, जो भगवान की पूजा कथा भी छोड़ा दे। बहुत खतरनाक है ये टेलीफोन, इसलिए इसका सोच के यूज करो। जरूरत हो तो यूज करो, ना तो स्विच ऑफ करके रखो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही उपयोग करिए, नहीं तो पैसा तो आएगा लेकिन शांति चली जाएगी। जिंदगी अपने ढंग से जिए हम, उसकी कला खत्म हो जाएगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। शिव पार्वती के घूमने का समय हो चुका था। गोद का बच्चा मां को छोड़ नहीं रहा था। इतने में मां पार्वती लोरी गागा के सुलाने लगी और अपने महल के अंदर सुलाने लगी। शिव ने कहा इसको मत सुला यहाँ, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। वो नन्हा बच्चा एकाएक नेत्र खोलता है और माँ पार्वती को कहता है माँ माँ माँ। अब तो माँ पार्वती हृदय में लगा लेती है, गौरी बैठो लेट हो रहा है। पूरी दुनिया को, पूरे संसार को भरना पोषना है। भूखे हम उठते जरूर हैं, लेकिन माँ पार्वती आज तक किसी को भूखे मरने नहीं दिया। खा खा करके जरूर आदमी मरा है, भूखे किसी को मरने नहीं दिया। पत्थर के नीचे कई जगह आप देखते होंगे, मैट खोदते होंगे, मैट के नीचे चींटी डोल रही है। मैट के नीचे 8 फुट 10 फुट नीचे चींटियों का झुंड है और मुंह में अन्न का दाना है। बताओ कौन देने जाता है? हम सोचते हैं हम करते हैं, हम दान, हम पुण्य, हम ये करते हैं वो करते हैं। ईश्वर ने हमें चुना अच्छे काम करने के लिए। ये पल पल ईश्वर का धन्यवाद करें। हम करने वाले नहीं हैं, वो करवा दे तभी हम कर सकते हैं, अन्यथा करना बड़ा कठिन है। सकल जगत का पालन करती है मां अन्नपूर्णा। शिवजी के संग नंदी पर चढ़ करके चली, कक्ष को बंद करके, और अंदर नारायण बैठे हैं। जैसे ही मां गई सो नारायण अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए और अंदर से कक्ष को बंद कर लिया। शिव पार्वती घूमते फिरते आए, देखा द्वार बंद है। पुत्र द्वार खोलो द्वार खोलो। बोले माँ मैं तेरा बेटा। माता पिता का घर तो बेटे का ही होता है। अब मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दूसरा घर बना लो, कोई दूसरा घर बना लो। पुत्र द्वार तो खोल। द्वार खोला तो सामने नारायण है। शिव पार्वती को प्रणाम किया और कहने लगे मां दैत्य का वध करना है। एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है आपके आश्रम में, आपकी कुटिया में। इसलिए मुझको तपस्या करने दो सृष्टि कल्याण के लिए, दैत्य के वध के लिए। मां अब आपने मुझे अपना पुत्र कह दिया है, गोद में लिया है, तो अपने बेटे की इच्छा पूरी करो। वैसे भोलेनाथ जी तो नहीं देते, लेकिन माँ ने जब जिद किया तो भोलेनाथ जी तैयार हो गए और बद्रीनाथ जी की दूसरी तरफ, दूसरे पहाड़ पे केदारनाथ में अपना डेरा डाल लिया। वास्तव में ये जो बद्रीनाथ है, इसको भी संकल्प में जब बद्रीनाथ में बोलते हैं तो इसको भी
केदार खंड ही बोलते हैं, ये सब केदार खंड है। तो बद्रीनाथ जी में बैठ करके यदि आप 2, 4, 5 घंटे भी बद्रीनाथ जाओ तो हाट बाजार मत घूमो, इधर उधर मत घूमो, और जाओ तो कम से कम 5 दिन से 11 दिन रहो, 10-11 दिन रहो। और किसी के पास जगह नहीं हो तो हमको बोलना। अब तो आप लोग हमसे परिचित हो चुके हैं, हमारे से परिचय हो चुका है। बद्रीनाथ में किसी को जगह ना हो तो हमको बोलिएगा। रहना खाना पीना 2 समय खाओ, 5 समय खाओ। रहना खाना पीना हर चीज की व्यवस्था बद्रीनाथ में मंगनी में हो जाएगा, फ्री में। रहिए 10-11 दिन, 11 दिन रह करके और बद्रीनाथ में इधर उधर मत घूमिए। अब बद्रीनाथ के दरबार में बैठ के तपस्या करिए। बद्रीनाथ में सत्तू खाने का बड़ा पुण्य होता है। तप्त जल में स्नान करिए, सत्तू घर से ले जाइए, बड़े प्रेम से अलकनंदा के जल में सत्तू को घोलिए, बड़े प्रेम से एक समय सत्तू पाइए और ऊपर बैठिए। बद्रीनाथ को जो बृहस्पति की पूजा में हम सामान चढ़ाते हैं, मुनक्का, हल्दी, साबुत गांठ वाला हल्दी, मुनक्का, चने की दाल, सत्तू, कंदमूल फल, फल इत्यादि, ये चढ़ाने का बड़ा पुण्य है। केला, कदली फल। तो सत्तू पीजिए और वहां बैठ करके तपस्या करिए बद्रीनाथ के दरबार में। 1 दिन की तपस्या 10,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य मिलता है। अब 10,000 वर्ष की तो हमारी आयु भी नहीं है, तो अगर हम 11 दिन रह जाएं तो 10,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य 1 दिन में। 10 दिन में 1,00,000 वर्ष की, और 11 दिन में 1,11,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य मिलेगा। 1,11,000 वर्ष की तपस्या का पुण्य। ठीक है, 24 घंटा नहीं तो जितना हो सके उतना ही बैठ जाओ। उतने घंटे को 10,000 से गुना कर दो, उतना पुण्य मिलेगा। तो ये याद रखना। इन्हीं नर नारायण ने केदार खंड में बैठ करके घोर तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हो गए नर नारायण से, और नर नारायण पे प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे नारायण और हे नर, मांगो क्या चाहिए। नर नारायण हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप यहीं केदार खंड में मैंने जो आपकी पार्थिव पूजा किया है, इसी केदार खंड में आप यहीं पर निवास करिए। पंच केदार है वहां पे उत्तराखंड में। पंच केदारों के दर्शन करो, और नहीं तो एक केदारनाथ तो चले ही जाओ। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वर्ष्वया स्वथीयताश्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। तो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप हमेशा जगत कल्याण के लिए
जगत आपकी आकर के पूजा करे, आपका ध्यान करे, दर्शन करके कृत कृत्य हो जाए। हे भोलेनाथ आप यहां पर निवास करो। कई बार हमको तो केदारनाथ जाना पड़ा और कई बार विशेष पूजा का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। एक बार प्रातः 3 बजे गया तो 1008 ब्रह्म कमल से, अब तो ब्रह्म कमल बहुत महंगा हो गया है, भोलेनाथ जी को बहुत पसंद है, 100-200 रुपए का हो गया। उस समय हमने 1008 ब्रह्म कमल से भोलेनाथ जी के एक एक नाम से, सहस्त्र नाम से अभिषेक किया, वहां पे दिव्य अभिषेक किया। 3 बजे से 6 बजे तक हम केदारनाथ जी के मंदिर के अंदर, केदारनाथ जी के पुजारी गण 2-3 पुजारी और हम, मंदिर अंदर से बंद और कोई नहीं, पूजा करके अमृत वेले में 6 बजे फिर सामान्य व्यक्तियों के लिए खोला गया। अगले दिन अंबानी जी का पूजा था, कोकिला बेन आने वाली थी, मुकेश की मां, किन्हीं कारण से वो नहीं आए, तो एक दिन पहले हमने पूजा बुक करके पूजा किया था। उनकी पुजारी गण हमारे पास आ गए। मैं श्रीमती सरला बिरला हमारी गुरु बहन लगती हैं, अब तो पधार गई, 17-18 साल हो गए। उनका बेटा है आदित्य बिरला, आदित्य बिरला उनका बेटा है। तो मिसेस सरला बिरला जी का वहां पे बना हुआ है निवास केदारनाथ में ऊपर, उसी में हम रहते थे। वहां रहना खाना पीना सब हमारे लिए व्यवस्था था, ताजा ताजा तो वहां पे रहना। और मंगल सेन बिरला जी ने, सरला आदित्य बिरला के पिताजी ने उसको किया था। वहीं उपासना अगले दिन फिर केदारनाथ बाबा जी ने महाअभिषेक में बुला लिया। सामान सारा अंबानी जी का, बुकिंग उनका, पुजारियों को दक्षिणा उनका, हमको तो बस वैसे ही बिठा दिए कि आप प्रतिनिधि में बैठ जाइए। मैंने कहा देखिए बाबा की क्या कृपा है। एक दिन अपनी माता जी को लेके भूषण स्टील कंपनी के द्वारा 4-5 दिन रहे, तो बड़ा बार सौभाग्य मिला है और हमने देखा है। और कुछ करो ना करो, गांव से जब जाओ तो गाय का घी लेके जाओ केदारनाथ में, और कुछ मत ले जाओ, गाय का घी शुद्ध शुद्ध लेके जाओ, और सामान लेके जाना है ले जाओ, बेलपत्र इत्यादि सब कुछ कपड़े में मोड़ के, बेलपत्र खराब नहीं होता। और गाय का घी सबटा निकाल करके थोड़ा दीप के लिए रख दो, बाकी सारा निकाल के अच्छी तरह केदारनाथ जी पे मालिश करिए, मलिए। केदारनाथ जी के ईशान कोण में, मंदिर के ईशान कोण में ईशानेश्वर महादेव हैं, उन पे आप अपना घी मल के और अपना ये उंगली दोनों, मध्यमा और अनामिका, इस उंगली का स्पर्श करिए और थोड़ी देर हाथ छोड़ दीजिएगा और ध्यान लगाइएगा। देखिएगा वो पूरा शिवलिंग कंपन कर रहा है, हिल रहा है, और हिलते हिलते आपके शरीर में एनर्जी भरेंगे। वो केदारनाथ जी से एनर्जी आएगा, अनुभूति नहीं, डायरेक्ट पता चलेगा कि वो हिल रहा है और मेरा हाथ हिल रहा है, मुझको मिल रहा है। ईशानेश्वर भोलेनाथ जी के गुरुदेव रूप में ईशानेश्वर माने गए महादेव के। ईशान कोण के ईशानेश्वर वहां है। कई करिश्मा हुआ है, अभी पीछे देखा था ना कितना बड़ा करिश्मा हुआ। मंदिर के आसपास पैसे वालों ने होटल बनवा लिया, भोग विलास में लोग रहते थे। ऐसा आंधी आया शिव मंदिर में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आसपास जितने होटल थे दाएं बाएं सब बह गए। केदारनाथ में सात्विक रूप में रहिए। हम बहुत दिन रहे हैं, हमको तीर्थों पे रहना पसंद होता है, बहुत समय रहे अपने समय में। इस प्रकार नर नारायण ने जब प्रार्थना किया तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और केदारनाथ में बड़े प्रेम से भोलेनाथ जी रहने लगे। कि सौराष्ट्रे सोमनाथम
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकारम् ओंकारं ममलेश्वरम् और इन सब की कथा ओंकारेश्वर अमलेश्वर, इनकी कथा कल आपने सुना। आज आपने केदारनाथ जी की महिमा सुनी। केदारनाथ जी की स्थापना स्वयं नारायण ने शिव से प्रार्थना करके करवाया। हाँ, क्या बात है संत जी। केदारनाथ जी का नाम लिया सो केदार। हमारे मुंह से भी श्लोक में वो निकल गया और उन्होंने उसको तुरंत पकड़ लिया। इस बात के लिए संत जी के लिए ताली बजना चाहिए, है ना। कान्हा रे गिरधारी, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे राग केदार नरसिंह मेहता गाते थे और इससे तुरंत उनके गले का हार निकल करके नारायण के गले का हार निकल के नरसिंह मेहता के गले में आ जाता था। नारायण को सबसे ज्यादा कृष्ण को प्यारा था ये राग केदार। हाँ, इतना कंजूसी ना करिए, ताली बजा दीजिए संत जी के लिए। हाँ, केदारनाथ जी, इधर केदारनाथ जी की चर्चा चली, उधर राग केदार आ गया। नर नारायण दोनों का ही, क्षमा करिए, हरिहर दोनों का। केदारनाथ की यात्रा 14 कोस की है, खड़ी चढ़ाई है। कपूर लेकर के जाए, लौंग लेके जाए, मुनक्का थोड़े से खाते खाते एक एक पीस धीरे धीरे जाए। धीरे धीरे यात्रा करिए, पैदल यात्रा करिए, घोड़े पे नहीं, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा का पुण्य है, अमरनाथ यात्रा का पुण्य है, दर्शन से ज्यादा यात्रा का पुण्य है। भीमो नाम महावीर्य
कि भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा ध्वज। माता जी, ए माता जी, इसको वहां लगा दीजिए, गले में पड़ता है ना, इधर दिखा लीजिए धूप, पहले दिखा लिया फिर दिखाए, हाँ उतो लगा देवे, हमारा गला का गड़बड़ हुई। कि भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा ध्वज दुःखदा सर्वभूतानां धर्म ध्वज शंकर सदा। भीमो नाम, भीम भोलेनाथ जी का भी नाम है। और सुनो, भीम कुंती के बेटे भीम का भी नाम है। और सुनिए, कुंभकर्ण के बेटे का नाम भी भीम है। कुंभकर्ण का बेटा ऐसा कहा जाता है, सभी प्राणियों को दुख देने वाला, रावण के मरने के पश्चात, रावण कुंभकर्ण इन सबके मरने के पश्चात विभीषण राजा बने। कुंभकर्ण, लंका में कुंभकर्ण की एक पत्नी रहती थी पहले। एक बारी कुंभकर्ण जब 6 महीने सोने के बाद जगे तो वन में गए आखेट खेलने। वहीं पे करकटी नाम की राक्षसनी, करकटी नाम की राक्षसनी ने कुंभकर्ण के स्वरूप को, उनके डील डौल को, उनके दिव्य रूप को देखा। आखिर ऋषि विश्वशर्मा के पुत्र थे, लंबा चौड़ा शरीर देखा, ये करकटी भी विशाल थी। देखा कुंभकर्ण को तो कुंभकर्ण पर आकर्षित हुई। तो उस करकटी के द्वारा कुंभकर्ण का पुत्र हुआ, जिसका नाम भी भीम रखा गया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात एक बार भीम अपने मित्रों के साथ, राक्षसों के साथ खेल रहा था। कुंभकर्ण अपने मित्र राक्षसों के साथ खेल रहा था। कुंभकर्ण का बेटा भीम, क्षमा करिएगा, कुंभकर्ण का बेटा भीम खेल रहा था। अनायास राक्षसों ने कहा, अरे अपने आप को तुम महाबलवान कहता है, महाताकतवर कहता है, बता तेरा बाप कौन है? तुझको तेरे पिता का पता है? इतना सुनना था कि ये भीम अपनी मां करकटी के पास पहुंचा। बोले, मां मेरा पिता कौन है? बोले, बेटा तेरा पिता साधारण नहीं, महाबलवान कुंभकर्ण था, जिसको नारायण राम रूप में आकर के मार डाले नारायण ने। अच्छा, अंग अंग काट काट करके गिरा दिया, बड़ा ही अधोगति किया गया। अच्छा जी, मैं अपने पिता का बदला लूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके, क्या समझे, ऐसा मन में संकल्प लेकर के यह भीम नाम का दैत्य घोर तपस्या करने गए। ब्रह्मा से वरदान लेकर के आए और महा अत्याचारी बन गए। तपस्या करके लौटे
और अपनी मां से कहने लगे, मां कि पश्यमातर्वलम मेद्य जिज्ञे देवांसवा सवा। मां अब तो चिंता न कर, मैं अपने पिता का बदला लूंगा। इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को मैंने जीत लिया है, तीनों लोकों पे मेरी सत्ता हो चुका है। अब हर तरफ मेरी ताकत मेरी सत्ता है और महाभयंकर प्रतापी भीम नाम के इस राक्षस ने अब कथा जब हो जाएगा ना तो अंतिम में सबको एक एक व्यक्ति को ऊपर बुलाऊंगा मैं। जो व्यक्ति बैठे हुए एक एक रुद्राक्ष सबको दूंगा। सब आना, व्यासपीठ में प्रणाम करना, यहाँ घूमना, ये सब हट जाएंगे और यहाँ से परिक्रमा लेके यहाँ से बाहर निकलिएगा। कल तो यज्ञ होगा, रुद्राक्ष आज ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, सबको मिलेगा। उसके बाद बच जाएगा, कुछ मुझको लेके जाना है और कुछ मैं उन व्यक्ति को दूंगा जो बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, या किसी को बहुत ज्यादा आवश्यक है, किसी के बच्चों को, उनको एक एक दे देंगे बचने के बाद वो भी सबको। भेदभाव नहीं किया जाएगा, पंक्ति भेद नहीं। और उसके बाद जब बचेगा, और बचेगा जरूर, मैं देखूंगा भोलेनाथ जी की क्या इच्छा होती है, एक या दो सबको मिलेगा। ठीक है, बच्चों को भी आज रुद्राक्ष मिलेगा। आहा, क्या बात है। हाँ हाँ, केदार ही चल रहा है उस पे। भीम समस्त देवताओं को जीत लिए। राजा कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने के लिए भीम गया। अब कोई नहीं आएगा व्यासपीठ पे, ऊपर कोई नहीं आएगा। एक व्यक्ति खड़े हो जाइए, मना करिए, लास्ट में आना, कथा के बीच में बाधा ना बने। सबको बुलाएंगे अंत में, अभी ऊपर कोई नहीं आना, कथा के बाद। राजा सुदक्षिण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। सुदक्षिण जो शिव के परम भक्त थे, उस राजा को जीत लिया इस भीम ने, जेल में डाल दिया। वो जेल में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता। जेल में नीचे मिट्टी था, उसी मिट्टी को उठाता, जो जल पीने को मिलता उसी जल में से अलग जल निकाल लेता, उसी से शिवलिंग बनाता पार्थिव, और पूजा करता और वहीं पे विसर्जन कर देता। जेल में भी शिव को नहीं भूला तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए कि तत्र तेन सदा कृत्वा पार्थिवी मूर्तिमूतमाम। वो वहां पर गंगा का ध्यान करके जल चढ़ाने लगा।
शिव प्रसन्न हुए। देवताओं ने जब प्रार्थना किया भोलेनाथ जी से, तो शिव कहने लगे, हे हरे हे विधे देवा ऋषयाश्चाखिला, मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु, कुंभकर्ण का जो पुत्र है ये कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली हो चुका है। कुंभकर्ण की तरह ही ये लंबा चौड़ा है, विशाल है। और कुंभकर्ण ने तो निंद्रासन मांग लिया था, लेकिन इस करकटी के बेटे भीम ने बहुत सारे वरदान ले चुका है ये ब्रह्मा जी से, और स्वर्ग सहित तीनों लोकों में अपनी सत्ता बना चुका है। तीनों लोकों में अपनी सत्ता बना चुका है। इसलिए हे महादेव, इस दुष्ट का वध करो, इस दुष्ट का वध करो। भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए देवताओं पर, और राजा कामरूप की रक्षा करने के लिए, भक्तों पर देवताओं पर कृपा करने के लिए, कुंभकर्ण के पुत्र भीम को दंड देने के लिए भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे दुष्ट, रे खल, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। अब तेरा अंत सुनिश्चित है। अपने आप को अमर समझ करके, परम बलवान जान करके उसने भोलेनाथ जी पर शक्ति का प्रहार किया। भोलेनाथ जी ने उसी समय उसकी शक्ति को शंभो नाम शापिबाने स्वैरलक्षया चकृता द्रुतम, लाखों टुकड़े कर दिए, लाखों टुकड़े कर दिए, और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भोलेनाथ जी ने उस दुष्ट का वध किया। महेश्वर की क्रोध की ज्वाला से वह दुष्ट भस्म हो गया, और सृष्टि कल्याण के लिए भोलेनाथ जी उसी भीम नाम के दैत्य के भस्म पर, क्योंकि उसके भस्म में बहुत शक्ति थी, उस दुष्ट के भस्म पर भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, और वो जगत कल्याण के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहलाए। भीम नाम के कुंभकर्ण के पुत्र, करकटी नाम की राक्षसी के पुत्र भीम नाम के दैत्य को मार करके भोलेनाथ जी भीमा शंकर हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए शिव का एक सुंदर सा भजन, और उसके पश्चात हम काशी, पंचकोशी काशी जो शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। भले ही मोदी जी ने काशी को बहुत बड़ा बना दिया, इधर उधर विकास किया, लेकिन वहां के सांसद हैं, वो विकास किया, अच्छी बात है, लेकिन काशी तो पंचकोशी ही है, और काशी तो विश्वनाथ की ही नगरी है, और ब्रह्मा की सृष्टि से पहले से काशी है। जहां ब्रह्मा ने तपस्या किया, नारायण ने तपस्या किया, वैश्वानर ने तपस्या किया, सब ने तपस्या किया, वह काशी है। तो आइए इसके बाद काशी की महिमा, उससे पहले एक सुंदर भजन। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा सूत में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा
मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराली मुंडमाल चंद्रभाले मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराली महाकाल विकराली महाकाल विकराली लाल लाल हो लाल लाल अखियाँ हो खापे गुलाब रंग जंग जटा गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग रंग जंग जटा त्रिशूल जय कुमारी त्रिशूल जय कुमारी कुमारी त्रिपुरारी जम त्रिशूल जय कुमारी जम त्रिशूल जय कुमारी कुमारी त्रिपुरारी हो कुमारी त्रिपुरारी हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभक्त एक बार सब करते दोनों हाथ उठाकर बोल शंकर भगवान की बाबा विश्वनाथ की गोरी रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग जग जटा गोरे रंग बोलो शंकर भगवान की। जब कहीं कुछ नहीं था, पंचमुख भगवान 15 नेत्र वाले 10 भुजाओं वाले महादेव आकार रूप में प्रकट हुए और उनके शरीर से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। प्रकृति को उन्होंने ही उत्पन्न किया और पुरुष से कहा तुम तपस्या करो, सृष्टि विस्तार होगा। उस पुरुष ने कहा महादेव मैं कहाँ तपस्या करूं, कहीं तो कोई स्थान नहीं है जहां पे मैं बैठ के तपस्या करूं। तो भोलेनाथ जी ने स्वयं 5 कोस की काशी नगरी को पंचमुख अपने शरीर से महेश्वर ने अपने अंग से काशी प्रकट किया। और उस पुरुष रूप में हम किसको बोलते हैं कि पुरख एवेदगं सर्वं यद्भूतं यजभाव्ययम्। कौन है? शुक्ल यजुर्वेद बोलता है कि पुरुष रूप में नारायण है। नारायण गए वहां तपस्या काशी में बैठ करके, जो शिव ने प्रकट किया 5 कोस का, वहां पे विराजमान होकर के नारायण तपस्या करने लगे। लाखों वर्षों तक जब घोर तपस्या किया, उनके अंग अंग से जल प्रकट होने लगा। जल की अनेक धाराएं प्रकट होने लगी। उससे पहले सृष्टि में जल भी नहीं था। नारायण की तपस्या के कारण नारायण के अंग से जल प्रकट हुआ।
अब वह काशी नगरी जल में डूबने लगी तो भोलेनाथ जी ने अपने त्रिशूल पर काशी नगरी को धारण किया और नारायण ने तपस्या किया। जब जल निकल रहा था उनके अंग अंग से तो वो थोड़ा सा देखने लगी कि ये जल कैसे निकल रहा है, तो अपने मुख को ऐसे करके जोर से क्या किया, हिलाया, अपने शरीर को झटका दिया, हिलाया अपने मुख को, तो उनके कान से एक दिव्य कुंडल, उनके कान से मणि, कुंडल में मणि जो था वो मणि उनके कान से, नारायण के कान से जहां गिरा वो घाट मणिकर्णिका घाट काशी में कहलाता है। शिव के कानों से कुंडल गिरा। नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारे नाभि कमल से ब्रह्मा निकलेगा, सृष्टि विस्तार होगा। ऐसा कहा जाता है 50 करोड़ योजन। क्या समझे जी? 50 करोड़ योजन में यह ब्रह्मांड। विनय जी उधर कर रहे हैं तो इसको भी फेंक करके हैंडपंप से लाइएगा, मैं बोतल वाला नहीं उपयोग करता, हमको ताजा महादेव का जल दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, यूं कहूं कि हमारा जब एक दिन होता है तो कुछ नहीं होता है। हमारा जब 100 बरस होता है तो इंद्र का एक दिन होता है, और इंद्र जब समाप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको प्रलय बोलते हैं। और जब ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होता है तो शिव जी का चेला है एक, शिव जी के एक भगत है लोमस ऋषि, तो एक ब्रह्मा समाप्त होने पर उनकी छाती का एक बाल टूटता है, लेकिन वो उनके तप बल पे है, लेकिन महाप्रलय होता है। उस महाप्रलय में भी सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन काशी को भगवान विश्वनाथ, धन्यवाद सरकार, काशी नगरी को भगवान विश्वनाथ जी अपने कंधे, अपने त्रिशूल पर धारण करके रखते हैं। जब सृष्टि आरंभ हुआ विष्णु पालन करता बने, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार बने, सृष्टि बहुत फैलने लगा, तो अब सृष्टि का विनाश कौन करेगा? निर्माण करना आसान है, पालन करना आसान है, लेकिन डिस्ट्रॉय करना, जनरेट आसान है, ऑपरेट आसान है, डिस्ट्रॉय करना, उसको समेटना सबसे कठिन है। समेटेगा कौन? ब्रह्मा जी व्याकुल हुए तो महेश्वर भगवान शिव ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से क्रोध रूप में प्रकट हुए, और क्रोध रूप में वो साक्षात शिव रूप ही थे। उन्होंने घोर तपस्या शिव की। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा, तुम मेरे ही रूप होगे, और ब्रह्मा विष्णु और तू मेरे नाम से ही जाना जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाले, जनरेट करने वाले, विष्णु बन गए ऑपरेटर, पालन करने वाले, और शिव बन गए डिस्ट्रॉय, मतलब संहार करने वाले, संहारक। शिव कह रहा हूं, महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको आकार उकार और मकार बनाया। ओम में
सृष्टि सारा ओम में समाया हुआ है। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश्वर। तो ओंकार तो बस इतना नहीं है, ओंकार तो इससे भी ऊपर है जी। तो ओंकार में जो बिंदु है वो निरंकार ब्रह्म है, लिंग रूप है, शिव के लिंग रूप है। फिर आ गेल फतिंगा। अच्छा, स्त्री सब बढ़ गेलखिन। धर्म तो स्त्रीए पर चल रहा है। ई बात तो पुरुष वर्ग का माना पड़ता है ना। ऐ समय जे धर्म चल रहा है केवल स्त्री पर। कथा वार्ता पूजा पाठ धर्म कर्म घर परिवार सबका निभावित, घर परिवार समाज का सबका निभावित, और घर में तई के बाद कथा सत्संग संत महापुरुष का तो प्रवचन करे उतो पहुंचना है। कथा कीर्तन से हो, घर में भानस से हो बनवे कया। तई के बाद में पुरुष यदि लीडर बन कर बड़नी कहा आज्ञा दियो, काम करवाओ सब किछ। कहीं अगर आदमी हिट बेसी भै जाए तो ना, तो तहन स्त्री महारौद्र रूप धारण करके कहे आप चुप बैठ जाओ। तो पुरुष बेचारा चुपचाप एक कोना में बैस जाए छे। बोले आप बुझे छिए ने, देखे छिए ने, चुप बैठो फटाफट। धर्म पत्नी से होगा नहीं, ऐ युग का नाम की छे पता है? ए पृथ्वी का भारत, और भारत लेडी रूप में छे, मातृ रूप में। तो पूरा संसार वेद मंत्र में, सौंसे पूजा पाठ में, सब में, यहाँ तक कि बड़ा बड़ा विद्वानों हाथ जोड़ के कह दलखिन कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होगी, अर्थात जिस घर में नारी का आदर होगा उसी घर में ठंडा होगा, उसी घर में गंगा रहेगा, वहीं शांति रहेगी, पुष्टि रहेगी, आनंद रहेगी। तो पुरुष को तो जगह छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ भी दिया। जब स्त्री बढ़ने लगी तो पुरुष उठ उठ करके नीचे जाने लगे कि हम नीचे ही चले जाते हैं, जगह छोड़ना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। तो बिंदु जो है ओंकार में, जो बिंदु है वो शिवलिंग है। बिंदु कोई और नहीं, शिवलिंग है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बिंदु शिवलिंग और नाद, ये नाद ही ओंकार, नाद ही ब्रह्म है। इस नाद को जिसने ध्यान लिया, एकांत में बैठ करके इस नाद का अभ्यास कर लिया, गुरु क्या करता है पता है? आजकल सब लोगों ने यही सीख लिया है। मेरे ख्याल से जहां तक जो लोग यहां बैठे होंगे, मेरे ख्याल से इतना ही पाया होगा गुरुजी से कि गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कान में मंत्र दिया और जोर से फूंक दिया, फू। और फू से करने से तो सब कुछ उड़ जाता है, तो वो तो सब उड़ गया। केवल फू करने मात्र से ही थोड़ी ना काम चलेगा। मंत्र कान में पढ़ दिया और जोर से कह दिया फू, ये क्या गुरु मंत्र हुआ? गुरु जो मंत्र दे, मंत्र देने के बाद शिष्य को अपना बनाते हैं। उस मंत्र को गुरु सिद्ध करे, फिर शिष्य को दे।
और शिष्य को गुरु मंत्र देने के बाद उसको नाद सिखाए। मतलब गुरु एक सीढ़ी है, अपने शिष्य को अपने माध्यम से ब्रह्मनाद सिखा करके और ब्रह्म परमात्मा की गोद में बिठा दे, वही गुरु है। बाकी तो सब लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु का मतलब है गुह से रूह की तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, गरुता से गुरुत्वता की तरफ ले जाए, वेट से मैग्नेट की तरफ ले जाए, वजन से आयरन को मैग्नेट बना दे, चुंबकीय बना दे, गुरुत्वता दे डाले, वही गुरु है। केवल कान में मंत्र दे करके, मंत्र पढ़ करके और जोर से फू बोल दिया तो ये गुरु जी हो गए। अभ्यास कराए चेले को, इसलिए पुराने जमाने में ज्यादा चेलों का भीड़ नहीं बनाते थे, क्योंकि भेड़ियों का झुंड होता है, गीदड़ का झुंड होता है, भेड़ बकरियों का झुंड होता है, शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर के साथ कुछ ही होते हैं। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को इतना बोध करा दे, ब्रह्मनाद उसको कराए और ब्रह्मनाद करा के ब्रह्मनाद में उसको खो दे, और शिष्य जब ब्रह्मनाद में चला जाए उसके बाद उसको शून्य में खो दे और कहे जा ईश्वर की गोद में बैठ, अभ्यास कर और जा परमात्मा की गोद में बैठ, और परमात्मा की गोद में ले जाके बिठा दे रामकृष्ण परमहंस की तरह। नरेंद्र को बिठा दिया, कहा तुझको माँ के दर्शन करना है? बोले हाँ। बोले कब करेगा? बोले आप करा सकते हो। बोले अभी के अभी करना है? बोले नहीं मैं कल आऊंगा। घबरा गए, कल आऊंगा। बोले ठीक है। अगले दिन आए, बोले क्या चाहिए? बोले मुझको माँ चाहिए। बोले मेरे पास नहीं। शक्तिपात किया, अभ्यास कराया नाद का, सिर पर हाथ रख के शक्तिपात किया और कहा जा माँ के पास। क्या चाहिए? तो मुझे घर में सुखी रह सकूं, मेरे को धन दौलत चाहिए। बोले जा माँ से मांग ले। और जैसे ही माँ के पास गए तो धन दौलत नहीं मांग पाए। बोले माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, विद्या दो। और 39 इयर्स के ओल्ड में ही संपूर्ण वर्ल्ड में शून्य का, ओंकार नाद का परचम लहराया। जो शून्य है वही बिंदु है, वही ब्रह्म नाद का नाद, ओंकार नाद का बिंदु ठहराया और संपूर्ण विश्व में 39 इयर्स के ओल्ड में ही पधार गए। लेकिन पूरे विश्व विजयी होकर के, क्योंकि परमहंस संत लोग ज्यादा, इसलिए कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शिष्य पहलवान बनता है जब गुरु मेहरबान हो जाए, शक्तिपात करे। बेटा ये लाइट बंद कर देना कल की तरह, विजय। इसलिए जो नाद है वही शिव है, नाद है वही कृष्ण है, नाद है वही राम है। अब अंतिम दिवस है, कथा सुनने ज्योतिर्लिंग का शुरू हुआ तो ये कीड़े मकोड़े सब आना चाहिए था, सब आए। तो रुद्र ने घोर तपस्या किया, रुद्र को संहारक बनाया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भगवान शिव से कहने लगे हे प्रभु आप मां शक्ति के साथ काशी में निवास करो। और भगवान शिव काशी के अंदर भगवान शिव रहने लगे। इसलिए काशी नगरी में भगवान महादेव नित्य प्रति भ्रमण करते हैं, काशी में ही रहते हैं भोलेनाथ जी। काशी में जो मरता है उसके कान में राम मंत्र का उपदेश करते हैं और वैश्वानर को दर्शन दिया, वैश्वानर को आशीर्वाद दिया और विश्वनाथ रूप से ज्योतिर्लिंग के रूप से भी काशी में है। अहिल्याबाई होलकर ने भारत के तमाम ज्योतिर्लिंग, बहुत बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े धर्म क्षेत्र का विस्तार किया, विकास किया।
मुगलों ने, मुसलमानों ने जो हमारे मंदिर को औरंगजेब सहित इन लोगों ने तोड़ा, उन समस्त मंदिरों को अहिल्याबाई होलकर उसको भूलना असंभव है। सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने वाली, सभी ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण करने वाली, उड़ीसा से लेके संपूर्ण भारतवर्ष में हर ज्योतिर्लिंग, हर मंदिर को, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था, जिसको अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथ से विश्वनाथ जी के नई शिवलिंग को बाहर लगाया है। शिवलिंग को लगाया और मंदिर का दिव्य विस्तार किया है। मंदिर का प्राचीन शिवलिंग आज भी काशी विश्वनाथ जी में खंडहर के अंदर नीचे गुप्त में तय खाने में आज भी वो शिव। कांग्रेस ने तो जाने नहीं दिया, लेकिन बाद में, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, किसी पार्टी को कुछ नहीं कहता, जब से पूजा विश्वनाथ को स्वीकार करना था, सो विश्वनाथ जी ने अपने आप मंत्रियों के कान रगड़े। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कांग्रेस के ही लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे, और वही एक ऐसे लीडर हुए हैं जो मोदी से भी कई गुना ज्यादा भाषाओं को जानते थे विश्व के। कांग्रेस उनको समझ नहीं सकी। पामूल पूर्ति वेंकट रमन नरसिम्हा राव पूरा नाम था उनका, प्रधानमंत्री थे, कई कंट्री के, विश्व के कई देशों की भाषाओं को जानते थे। सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भारत के वही हुए हैं, सबसे पढ़े लिखे, क्योंकि हमारा तो संघ हुआ है। सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्ञानी, न इंदिरा न नेहरू न कोई, न मोदी भी उतने पढ़े लिखे नहीं। और उन्होंने बहुत विस्तार किया। राम मंदिर का गेट उन्होंने खुलवाया था, पहला ताला। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो दुनिया भले ही भूल जाए, लेकिन जो धर्म के लिए करेगा, ये व्यासपीठ उसको नहीं भूलेगा। बहुत विद्वान थे वो। उन्हीं के समय में काशी में जहां अजान पढ़ा जाता था, वहां वेद मंत्र होने लगा। गुफा में एक पुजारी को जाने का तय खाने में आज्ञा मिली। आज भी वहां पूजा पाठ, धर्म कर्म हो रहा है। सौगंध राम का खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। देश की समस्त जनताओं ने, कार्य सेवकों ने, सबने अपने प्राणों की आहुति दी। बाद में ये हिंदू जो सरकार हुआ, हिंदू का जो सरकार हुआ, भले ही मंत्री कैसा हो कैसा नहीं हो, आपको भले ही पार्टी अच्छा लगे या ना लगे, भले ही आपको प्रधानमंत्री अच्छा ना लगे या ना लगे, लेकिन देश में पहली बार हिंदू राजा बना है। अगर आप मुसलमानों के बच्चे नहीं हैं, आप अगर मुसलमानों की औलाद नहीं है, तो गर्व से कहो हिंदू हैं हम, और हिंदुस्तान में पहला हिंदू राजा बना है। इससे पहले रोज जितने भी राजा थे, उनके अंदर मुसलमानों का खून था। नेहरू का खोजो उनका वंश, वीडियो जा रही है, डायरेक्ट हम बोलते हैं, सामने बोलते हैं, वंश खोजो नेहरू का, देखोगे मुस्लिम खून है। इंदिरा का घरवाला ही मुसलमान था, बाप का नाम आगे नहीं चला। मुसलमान का बेटा हिंदू होगा क्या? राजीव संजय को क्या बोलोगे? हैं? मुसलमान की घरवाली को आप गांधी और पंडितानी बोलोगे, ब्राह्मण बोलोगे? हैं? जो मुसलमान की घरवाली है, बोलो ना, नहीं बोलोगे ना, उसको मुसलमानी ही तो बोलोगे। तो इंदिरा कौन थी? फिरोज खान की घरवाली। तो फिरोज खान की घरवाली को ब्राह्मणी और हिंदुस्तानी और गांधी कैसे बोलोगे? बताओ। क्या इंदिरा गांधी गांधी की बेटी थी? बोले नहीं। गांधी अपने बेटे को नहीं संभाल पाया,
गांधी का बड़ा बेटा मुसलमान बन गया। पता है आप लोगों को? नहीं पता। गांधी जी के स्वभाव और गांधी के गुणों पर रुष्ट होकर के, आचरण पर रुष्ट होकर गांधी जी का बड़ा बेटा मुसलमान बन गया, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। अपने बड़े बेटे को हिंदू बना के नहीं रह सके जो गांधी, उसने अपना नाम दे दिया इंदिरा, उसको फिरोज खान को। एक मुसलमान को बोले तू मेरा बेटा बन जाए, उसको गोद वाला बेटा बना लिया फिरोज खान को। और गोद वाला बेटा बना के इंदिरा गांधी नेहरू से क्या बन गई? अब नेहरू को क्या लगाना चाहिए? इंदिरा खान, इंदिरा बेगम। असली में मुसलमान की घर वाली थी तो इंदिरा बेगम लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाया इंदिरा बेगम? इंदिरा खान क्यों नहीं लगाया? इंदिरा गांधी घर वाले का नाम नहीं लिया कि देश में राजा नहीं बन पाएंगे, सत्ता नहीं बन पाएंगे। आगे उनकी सब औलाद, उस इंदिरा गांधी जो खान थी, तभी तो करपात्री जी के अध्यक्षता में, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की अध्यक्षता में गौरक्षा आंदोलन हुआ, जहां हजारों बाहर से गनमैन को बुलवा करके, बाहर से सैनिकों को बुला करके हजारों हिंदू संतों के ऊपर में स्टेन गन चला के गोली से उड़ा दिया, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी समेत हजारों हिंदुओं को। तब करपात्री जी ने हाथ में जल लिया, 10 महाविद्या के साधक थे, हाथ में जल लिया, जा इंदिरा मैं श्राप देता हूं, तेरे समेत तेरा पूरा वंश गोपाष्टमी को ही मरेगा और बंदूक से ही उड़ उड़ के मरेगा। इंदिरा गांधी को भी बंदूक से जिस दिन छलनी किया गया वो दिन भी गोपाष्टमी था। संजय गांधी जिस दिन उड़ गया बम से आकाश में, जहाज से, वो दिन भी गोपाष्टमी था। संत का श्राप विफल नहीं जाता। और सुनो, जिस दिन राजीव गांधी उड़ा दक्षिण भारत में, वो दिन भी बम से उड़ गया, चिथड़ा शरीर का एक टुकड़ा नहीं मिला, वो भी गोपाष्टमी ही था। तो करपात्री जैसे संत ने श्राप दिया, गोपाष्टमी को तूने संतों पर बंदूक चलाया, तुम सब मरोगे गोपाष्टमी को ही। सब के सब गए, तो संत के श्राप से कोई नहीं बचेगा। करपात्री जी भोलेनाथ जी के परम उपासक थे, इसलिए मैं कहूंगा काशी में विश्वनाथ जी, पंचकोशी काशी है, काशी में रात जरूर रुको। ए बच्चा चप्पल बाहर करो, चलो। और जिस का चप्पल यहाँ पे पूजा के लिए अगरबत्ती दिखाने के लिए रखा हुआ है ना, इस कोने से उस कोने तक, उसको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि सब लोग कथा सुन रहे हैं, सामने चप्पल रखा हुआ है। कोई भी एक व्यक्ति उठो, अपने लात से चप्पल को नीचे फेंक दो, पैर से। ये देखो यहाँ पे भी चप्पल है, लात लगाइए और जोर से नीचे फेंक दीजिए। ऐसा ऐसा लाट साहब है, देखो ना। उस विश्वनाथ जी के ऊपर क्यों नहीं उतारते हो चप्पल? कथा में सामने क्यों उतारते हो? सीधा विश्वनाथ जी के ऊपर उतारो, तुम तो अतिशय वीआईपी हो। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए कल मैंने घोषणा किया था, और कल घोषणा किया और आज सारा मकड़ी उतर गया। महाराज सारा मकड़ी साफ है, मंदिर की सफाई हो गई। तो मेरी बात अच्छा लगा तो एक काम और करना। सत्यनारायण जी बहुत अच्छे आदमी, उनकी अध्यक्षता में 5 व्यक्तियों का एक कमेटी बनाओ। बैंक में जाकर के साइन करो। बड़े ध्यान से सुनना, पीछे सब लोग देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं आवाज। बैंक में जाके अकाउंट खुलवाओ बाबा विश्वनाथ जी के नाम से, और चाहे वो नवाह में आए, चाहे कीर्तन में आए, चाहे भागवत में आए, चाहे अनुष्ठान में आए, जहां से जो नोट आए सब बाबा विश्वनाथ जी के अकाउंट में जमा करो। मंदिर के लिए सफेदी के लिए आए, मंदिर के विकास के लिए आए, बाबा विश्वनाथ जी के अकाउंट में जमा करो, ठीक है। और फिर क्या करो, उस अकाउंट, उस पैसे का जो ब्याज होगा
वो ब्याज भी बाबा विश्वनाथ जी को जाएगा। बैंक से जो ब्याज आएगा वो भी बाबा विश्वनाथ को जाएगा। और नहीं तो वो पैसा अगर घर में कोई रखेगा तो अपने घर से जो बैंक से ब्याज जाता है वो ब्याज दो बाबा विश्वनाथ को, नहीं तो वंश निर्वंश हो जाएगा महादेव का धन जो खाएगा। शंकर जी का धन कहा जाता है कि ब्रह्मा के अंदर इतनी ताकत नहीं कि ब्रह्मा जी भी 1 रुपया बचा सके। इसलिए कथा के नाम पे सुनो, भागवत शिव पुराण कथा के नाम पे, भागवत कथा के नाम पे, कीर्तन के नाम पे, नवाह के नाम पे या सत्संग के नाम पे जितना धन आए और वो सब धन जो बचे वो सारा का सारा धन विश्वनाथ जी का, जो इस गांव में 5-7 गणमान्य जो गांव में रहते हैं उनके द्वारा सिग्नेचर करके बैंक में अकाउंट खुले और उस अकाउंट में जमा हो और समय समय पे उसका पैसा ले करके और पूरी तरह से मंदिर का विकास होता रहे। लेबर मिस्त्री तब तक चलता रहे जब तक मंदिर का काम पूरा ना हो। 1-1 रुपया जमा हो, नहीं तो विश्वनाथ का एक आना खाना, 1 रुपया जो विश्वनाथ का खाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी जुबान से नहीं बोल रहा, मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। कईयों का वंश बर्बाद हो गया है, कईयों का घर बर्बाद हो गया है, क्योंकि 11 बरस के बाद महादेव का पैसा का प्रभाव पड़ता है। 11 बरस के बाद महादेव के पैसे का प्रभाव पड़ता है और वो ऐसा प्रभाव पड़ता है, रहा न कोई कुल रोवन हारा, कुल में कोई रोने वाला नहीं रह जाता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा, और आपके पास तो विश्वनाथ जी हैं, तो श्री सत्यनारायण जी बहुत सरल व्यक्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में, और ये सामने ये हिमाचली टोपी पहरे हुए हैं पाग के बदले, तो हिमाचली टोपी पहरे हुए ये व्यक्ति हैं। 2-4 और व्यक्ति, मैं किसी को नहीं जानता, एक और व्यक्ति आगे बैठे थे जिनको हमने माला पहराया, उनको भी लेना, सरल थे। तो सरल सरल बुजुर्ग 2-4-5 व्यक्ति को लो, कुछ जवान लोगों को लो, ट्रस्ट बना हुआ है इस गांव का, उस ट्रस्ट को पूरी तरह से सबको इकट्ठे जोड़ो, पूरे गांव में इस कोने से लेके और उस कोने तक सबको जोड़िए, जो जुड़ना चाहे सबको मेंबर बनाइए, और उन मेंबरों में मुख्य कोई ट्रस्टी बनाइए, और बना करके और सबसे महीने का कुछ न कुछ लीजिए, महीने का बांध दीजिए कि 100 रुपया सब घर से आएगा महीने का, उस बैंक में हर महीने जमा हो, हर महीने बैंक में जमा हो, और मंदिर के विकास और तरक्की के लिए काम हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कल मकड़ा मकड़ी हटा दिया। अब जीवन से सारा खटका भी निकाल दीजिए, और एमपी से, विधायक से लाखों रुपए, वो थोड़ा पैसा देगा बाकी खाएगा। इसलिए आप आज तक बताओ, किसी मंत्री के बेटे को सुधरते हुए देखा है? मंत्री जो पैसा खा जाता है, जो अध्यापक अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा वो अध्यापक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्कूल का टीचर, स्कूल का मास्टर अपने बच्चों को पढ़ाने के बदले खेतों में डोलेगा, अपने फसल पे डोलेगा, उसका बच्चा हमेशा बर्बाद होता है। मास्टर का बच्चा, पुलिस वाले का बच्चा, नेता का बच्चा और पंडित का बच्चा, जो पंडित धन कमाए और उस धन में से 10वां हिस्सा ना निकाल करके अच्छे काम में नहीं न लगाए, तो उनका बच्चा भी सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए विशेष रूप से कहा गया है, इन चीजों में, धन में शुभ काम हो। आप लोगों से मैं बोलूंगा, आप सब लोग भी
अपने आप को इस गांव का विस्तार करने के लिए बाबा विश्वनाथ जी के लिए 100 रुपया महीना, अब नहीं तो 50 रुपया, जिसको अरे 1 रुपया देना जरूर, लेकिन 1 रुपया क्यों, इतना दरिद्र थोड़ी ना इस रजौरू गांव के लोग, बहुत पैसा है सब लोगों के पास। रमेश जी आप भी दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, पैसा दीजिएगा भोलेनाथ को, 100 रुपया, 100 रुपया महीना दीजिएगा। मैं सुबह का बात नहीं कर रहा हूं, कह रहे आज सुबह लात रखने का जगह नहीं था, इतने लोगों ने चमकाया, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं महीने का 100 रुपया दीजिएगा मंदिर के लिए, एकदम देंगे, बैंक में जाएगा। हाँ हाँ शांत बैठिए, जितना करो उसी को हाँ बोलिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, कथा के परीक्षित भी देंगे तो सब लोग देंगे, है ना। बहुत जल्दी ये काम करिए। और बार बार मुझे एक इशारा हो रहा है, कहीं से एक इशारा हो रहा है, ऐसा एक गीत हो जाए सब नाच ले। तो काशी विश्वनाथ जी की कथा हुई, अगला त्र्यंबकेश्वर की कथा हो। देखो समय अभाव है, एक भजन ये सुनाएंगे, उसके बाद हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझको मिथिला नगरी के इस बिहार में झारखंड के बाबा बैद्यनाथ का भी इतिहास करना है और कथा को उपसंहार में आगे तक बढ़ना है, ठीक है। तो आइए एक भजन ऐसा जो सब नृत्य कर बैठे, चाहे हिंदी हो चाहे वो हो। हर 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 शंभो। हेलो 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 हेलो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, आइए हम सभी झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भगवान शिव के दरबार में ये बच्चा कह रहा है दो दो, तो दो दो बांट दो, बांट दे, यहीं से दो दे, एक और दे, दो दो सबको बांट। और भजन में सब आनंद लेना, नाचो गाओ। आइए हम सभी लोग खड़े होकर के कुछ देर झूम लें। नहीं, जो नाचेंगे वही खड़े हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सभी खड़े हो जाओ। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, मगन हो गया। आरती जी नाचो। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, रंग राधा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, रंग राधा भी आए। वहाँ सखियों के मन में मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। का मन में मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भैया सीता का मन में मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत
भक्त मगन हो गया। हर हर महा बढ़ जाइए। पुरा ऋषि वरश्चा गौतमो नाम विश्रुत अहिल्या नाम तस्यासीत पत्नी परम धार्मिकी। गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि, जिनकी पत्नी अहिल्या, जिनका उद्धार मेरे राम जी ने किया। थोड़ा बेटा बढ़ा देना। जिनकी पत्नी अहिल्या, जिनका उद्धार भगवान राम जी ने किया चरण धूलि से। पर सत पद पा शोक न सावन गे पति लोक आनंद भरे। पर सत पद पा गौतम ऋषि परम तपस्वी थे। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर इन्होंने घोर तपस्या की। दक्षिण पश्चिम के पास में जहां सबरी माता रहा करती, उससे पहले 10,000 वर्षों तक तपस्या किया वरुण देवता का। वरुण देवता जो जल के देवता हैं, वो प्रसन्न हुए। जल की कमी थी उस क्षेत्र में, तो तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिबत न नीर। तुलसी पर हित कारजे संतन धरो शरीर। सृष्टि कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए संत शरीर धारण करते हैं। संत उसी का नाम है जो सृष्टि समाज के लिए जिए। गौतम ऋषि ने घोर तपस्या किया। वरुण देवता प्रसन्न हुए। मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज, यहाँ पे सब लोग जल के बिना त्रसित है, जल वृष्टि करो। बोले देखो, अभी जल वृष्टि का समय नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों में भक्ति की कमी है, यज्ञ भक्ति की कमी है। और जब तक इंद्र देवता मुझे नहीं कहेंगे, मैं जल वृष्टि कैसे करूं? तो बोले महाराज, अब जो भी है, नहीं कुछ और वरदान मांग लो। वरुण देवता ने कहा कुछ और वर मांग लो। अच्छा, तो यदि ऐसी बात है तो हाथ जोड़ के कहने लगे कि यदि प्रसन्नो देवेशु यदि देवो वरो मम। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए, ऐसा अक्षय स्थान प्रदान कीजिए कि मैं जहां बैठूं और जहां संकल्प करूं, भोलेनाथ जी की पूजा करूं, उनके लिए जल की धारा निरंतर गंगा जल बहता रहे। गंगा जल मेरे सामने प्रकट हो और मैं महादेव की उपासना करूं। वरुण देवता ने तथास्तु कहा और गौतम ऋषि
बैठ गए। जहां 2000 क्या है जी 27 में 142 साल बाद जैसे प्रयागराज में कुंभ लगा, वहां पे भी नासिक में कुंभ लगने वाला है। तो जिस जगह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पे गौतम ऋषि पहले बैठे, वहीं पे पार्थिव लिंग बनाया, वहीं पे जमीन में गड्ढा खोदा और वरुण देवता से प्रार्थना किया, और उस गड्ढे में से जल निकलने लगा। वो कोई और जल नहीं, साक्षात गंगा जल प्रकट हो गया। गौतमी नदी एक छोटे से गड्ढे से निकल रहा है। आप त्र्यंबकेश्वर आज भी गए होंगे तो जहां पे देखा होगा कि नदी कैसे गौतमी निकल रही है, एक छोटे से गड्ढे से निकल रही है, और इतना निकलता है कि बहुत बड़ी विशाल नदी बन गई है आगे जाके गौतमी। और वहां की जन जन को तृप्त कर रही है, जनमानस को आनंद प्रदान कर रही है गौतमी। और गौतम ऋषि ने वहीं पे जो शिवलिंग बना के उपासना किया, वही त्र्यंबकेश्वर कहलाए। उस क्षेत्र को पुण्य पुंज बना दिया। भोले शंकर प्रकट हुए, गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिया, और त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे नासिक में त्र्यंबकेश्वर नाम से गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई। इसलिए ये याद रखना, परमात्मा की यदि भक्ति है, मन शुद्ध है, पवित्र है, तो आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं, गंगा आपके पास आ जाएंगे। आप शिव मंदिर में हैंड पंप से जल चढ़ाओगे ना, कॉल में से जल चढ़ाओगे तो गंगा जल प्रकट होगा। और मैंने देखा है कई विद्वानों को, अब पीठ पीछे क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन कथा में ही देखा है कि गांव के परम पंडित लोगों को, महान व्यक्तियों को देखा है, यहाँ विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, कथा यहाँ सुन रहे हैं, और विश्वनाथ के प्रांगण में मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, विश्वनाथ जी के मंदिर में मूत्र त्याग कर रहे हैं। दृष्टि तो हमारी पड़ती है। विश्वनाथ जी के कंपाउंड से बाहर जाके करो, गंध मचाओगे जीवन में गंध मिलेगा, और सफाई करोगे तो जीवन में सफाई मिलेगी। हमें पूरा पता है कि आज जाला कोई जवान लड़का है राहुल, उसका बच्चे का बड़ा हाथ पड़ा, और रतन जी की बेटियां भी थी एक दो, रतन जी की बेटियां हैं यहाँ पे, वो भी खड़ी थी ना। और कौन कौन थे देखो, हम थे ठेंगा में, पता तो बाबा चला ही देते हैं। आए थोड़ा घूम टहल के आए, लेकिन दृष्टि पड़ ही जाती है। और वही बात रमेश जी ने भी, तो मैं कहना चाहूंगा, और इन तीनों बच्चों के साथ साथ और लोगों ने भी, केवल ये तीन ही नहीं, पैर रखने की जगह नहीं था, इतने लोग थे यहाँ पे, और सब मिलके सफाई कर रहे थे। भले ही हम आए या नहीं आए, हाँ हम आए या नहीं आए, लेकिन ये बात तो सत्य है कि खबर पहुंच भी जाता है और खबर रखते भी हैं हम। क्यों? व्यास का धर्म बनता है, परोक्ष या अपरोक्ष, गुप्त रूप से भी, सूक्ष्म रूप से, प्रकट रूप से विश्वनाथ जी आज्ञा देते हैं और हम बोलते हैं।
एक छोटी सी बच्ची देवी रूप में सज के आई है, साड़ी पहन के। इधर आ, लहंगा चोली बहुत सुंदर। इधर आ मेरे पास आ, शर्मा नहीं, आ जा, आ जा। साथ में एक बच्चा भी है, वो कल से ही कह रहा है कि हम एक भजन सुनाएंगे। तो अगले ज्योतिर्लिंग की कथा आरंभ, क्योंकि अगली ज्योतिर्लिंग की कथा बाबा बैद्यनाथ की ही है। तो वहां जाने से पहले ये बच्चे युगल रूप में, वो कोर्डलेस दे दीजिए, ये एक भजन सुनाएंगे और अपनी बच्ची को गार्गी कहो, मदालसा बोलो, गार्गी बोलो, परम ज्ञानी ध्यानी गंगा बोलो, राधा बोलो, सीता बोलो। लेकिन इंदिरा नाम किसका है? इंदिरा नाम लक्ष्मी का है, लक्ष्मी बोलो। लेकिन अपनी बेटी को इंदिरा गांधी मत बोलना, वो फिरोज खान की घरवाली है इंदिरा बेगम, असली तो नहीं है। फिरोज खान की घरवाली। अपनी बेटी को इंदिरा गांधी मत बोलना, अपनी बच्चियों को। वो मुसलमानी थी। किसी को विश्वास ना हो तो शास्त्रार्थ करे, मैं प्रमाण दिखाऊंगा। नेहरू के दादाजी कौन थे? मुसलमान थे। ऊपर से ही लो ना। तो इसलिए छोड़िए सारी बात, हम गहराई में नहीं बोलेंगे। आज बच्ची से तो श्लोक सुनाई दी, एक अच्छा सा श्लोक सुना। आगे खड़ी हो, तेरी फोटो आएगी। जल्दी 2 मिनट में, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी सुना, नहीं तो रहने दे। हम अहाँ सबका गोर लगे छी। हमरा नाम सांगवी छै। आज हम अहाँ सबका शिव क्षमा स्तुति सुनावे छी। हम शुरू करे छी। इसका फोटो भी खींच लो। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वा अपराधं वितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुण जय श्री महादेव शंभु। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जल्दी एक लाइन जल्दी सुना, 1-2 लाइन। गोर लागै छी अहाँ सबका। हमर नाम अथर्व छै और आइ हम अहाँ सबका माँ काली के पचरा गीत सुनाबै छी। हंस के उठे भी हंस के माता जा, चंदन पर ठार भवानी नींबू के विराज सदान सरवर सरवर देखत हंस विराज। हंस में दायुत पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराज। दाई के संग माँ भैरव साजे, भैरव संग लंगूर विराज। अन्न सवन्नत कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए। लहरायो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। सेवा में बाग लगाए, लगायो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। जोर से ताली बजाइए ना। इसलिए नहीं कि एक बच्चे ने गाया, पचरा गीत गाया काली का, और दूसरा क्या है, एक छोटे से बच्चे में एनर्जी, उत्साह जागा और इतने लोगों के बीच में गाया, बिना घबराहट के, बिना शर्म के। हम किसी बड़े को भी बुलाएं कि आ, इस बच्चे को तो छोड़ो, इसके बाप को भी बुलाएं कि आ इधर गा के सुना, तो वो नहीं गाएगा, कहेगा शर्म आता है। और ये बच्चा एनर्जी लेके, उत्साह लेके आया है, ये बहुत अच्छी बात है। आइए आगे चल। बाबा बैद्यनाथ हम आयल छी, भिखरिया आहाँ के दुवरिया।
सकरो मन वांछित फल दे अधम अधम लगे थोड़ा तबला को बढ़ा दीजिए। सकरो मन वांछित फल दे बाबा ही कृपा बने बाबा ही कृपा हम सब दे चाची बेल भरवारी बेल भरवारी आपी मेट जगत त्रिपुरारी आपी मेट जगत त्रिपुरारी दूर धार पर से दूर धार पर से करुणा के मझधार में संसार जंजाल में बाबा मंगल पर से पाप पर काल में संसार जंजाल में निर्बल हो मती निर्बल हो मती हमारा सनक की जो नीति हमारा सनक की जो नीति सब दुर्भाग्य सब दुर्भाग्य अधीन निकल अधिभाग संसारक जंजाल में बाबा जल पर से पाप पर जाल में संसारक जंजाल में बाबा जल पर से पाप पर जाल में विजय बाबू बोलो शंकर भगवान की। कि रावणो राक्षस श्रेष्ठो रावणो राक्षस श्रेष्ठो माने मान परायण आर राधा हरं भक्त्या
कैलासे पर्वतोत में रावण जो इसी मिथिला में जन्मा, मिथिला में ही जन्मा है रावण। कुंभकर्ण और विभीषण, कुबेर, धनपति कुबेर का भी जन्म मिथिला में ही हुआ है। भले ही अलकापुरी का राजा बना, चारों तरफ इसने अपनी सत्ता बनाई, लेकिन धनपति कुबेर भी इसी मिथिला में जन्मा है। तो मिथिला का, ए बच्चों इधर इधर इधर, तुम डेली बोलते हो ना, शरारत करते हो खूब। अभी बातें कर रहे थे ना जोर जोर से, हाँ या ना कर रहे थे ना। उस बातें करने की खुशी में तुमको टॉफी दे रहा हूं, अब चुप बैठ जाओ, ठीक है? ये खुशी में नहीं दे रहा हूं, ये आपकी शरारत पे दे रहा हूं। अब से शरारत नहीं करना, ठीक है? जोर जोर से बातें नहीं करना। टॉफी खा के और अब बैठ जाओ आगे। शरारती बच्चे नहीं बनो। तो कहने का तात्पर्य, बोलो शंकर भगवान की जय। रावण इसी मिथिला में जन्मा है, मैथिल ब्राह्मण है। ऋषि विश्वशर्मा ने कर्मकांड उपासना में डाला, महाज्ञानी बना। विद्या, पूजा, साधना ये मिथिला में ही है सबसे ज्यादा। कर्मकांड, पितरों के श्राद्ध, देवताओं की तृप्ति, सब कुछ मिथिला में है। रावण ने मिथिला में ही, मिथिला उस समय नेपाल उपाल सब कुछ के अंदर था, तो मिथिला में ही रावण ने क्या किया जी? रावण ने मिथिला में ही घोर तपस्या हिमालय की कंदरा में किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अपार वर लिया, तमाम ज्ञान लिया, विद्या लिया, बड़ा बड़ा यज्ञ करता था, लेकिन किसी के आगे झुकता नहीं था, किसी के आगे। लेकिन बुलाऊं तुमको भी, लेकिन जैसे ही, बड़े ध्यान से सुनो, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ जी से संपर्क हुआ, शिव की सत्ता और शिव की शक्ति को पहचाना, तो तुरंत शिव का दास बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर ऊपर कंदरा बना के वृक्षों से, पत्तों से, जो सोने की लंका में रहता था, वो वृक्षों से, पत्तों से एक गुफा के बाहर कोटर बना के, छोटी सी कुटिया बना के, और खुले चबूतरों में, पहले कुटिया में बैठ के तपस्या किया, फिर खुले आसमान के नीचे चबूतरों में बैठ के तपस्या किया, जल के अंदर घुस करके तपस्या किया, बाहर तपस्या किया, अंगूठे पे खड़े होके तपस्या किया, घोर तपस्या कर करके बड़े विशाल विशाल यज्ञ किया। बहुत बड़ा तांत्रिक था रावण। वो ज्ञानी भी था, ज्योतिषी भी था, विज्ञानी भी था, और बहुत बड़ा तांत्रिक भी थे। ऐसा महापंडित उत्तर में साधना किया, पूरब में मिथिला में जन्मा, और दक्षिण भारत तक संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी सत्ता, इंद्र, यमराज, कुबेर, इंद्र, यम, वरुण हाथ जोड़ के खड़े रहते थे जिस दरबार में रावण बैठता था।
10 दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। यमराज भी काल को उल्टा लिटा करके काल के पीठ पर में पांव रख करके अपने सिंहासन पर बैठा रहता था और काल उल्टा लेटा रहता था और उसके पीठ पर पांव रख करके रावण राजसभा में बैठता था। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा सुंदर दिशिप विनीता भ्रिकुट बिलोकल्त सकल सबीता। 10 दिग्पाल हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। अनायास रावण अगर ऐसे देख लेता था तो यमराज कांपने लगता था कि रावण कुछ बिगाड़ ना दे। वरुण देवता के दरबार में हमेशा ऐसा शक्तिशाली लेकिन शिव की घोर तपस्या करता था। भोलेनाथ की ऐसी तपस्या करता, एक दिन उसके अंदर अहंकार आ गया। एक दिन रावण के अंदर अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? कि मैं कैलाश को लेके उखाड़ के फेंक दूंगा। कैलाश को उखाड़ने के लिए गया, बोले पूरी पृथ्वी को मैं उठा लेता, कैलाश मेरे आगे क्या है। कैलाश को उठा के कंधे पर रखा। भोलेनाथ जी ने उसके बचपना को देख के मुस्कुराए। क्या समझे? भोलेनाथ जी उसकी बचपना को देख के मुस्कुराए और अपने पांव का अंगूठा रख दिया। भोलेनाथ जी ने अपने पांव का अंगूठा कैलाश पर, अपने पांव के केवल अंगूठे का वजन डाला। सो रावण कांप गया और तुरंत ही उस कैलाश के नीचे दबने लगा। जैसे तैसे शरीर को बाहर निकाला लेकिन हाथ दब गया। वो महाबलवान रावण शिव के अंगूठे के भार से ऐसा दबा कि कैलाश के नीचे से अपना अंगूठा नहीं निकाल पाया। तो वो महाविद्वान भी था, समझ गया कि इनके आगे मेरी कुछ भी नहीं चलेगी। तो रावण ने उसी समय शिव को अपना इष्ट माना और दबे अंगूठे में शिव की स्तुति करी। आइए, जब वैद्यनाथ का भाव हो और रावण की कथा हो और तांडव ना हो तो आइए शिव तांडव बड़े भाव प्रेम से तबले पे कैलाश जी। जला प्रवाह पावितस्थल गले लंबितं भुजंग तुंगमालिका। तबले को बढ़ाइए। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थल गले लंबितं भुजंग तुंगमालिका। मन्निनाद वड्डमरवं चकार चंड तांडवं तनोतु नाशो। किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदिनी सुरक्षिगंध संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाभुजंग पिंगला सुरक्षणा मणिं प्रभा कदम्ब कुंभ मात्रभा प्रनित्य दिग्गदो मदान्ध सिंधुरस्तुरस्तधूपरीयमेदुर् मनोविनोद मातृतं
भरत भूत भरतरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रवेश शेषलेख शेखर प्रशूल धूल श्री चिराय जायत चकोर संभुक चकोर बंद शेखर ओम नमः शिवाय ललाट चक्कर धनंजय दीप पंच सायकं मंदिरं बनायत सुधामलोकलेखया विराजमान शेखर महाकपाल संपद शिरोजकालमस्तु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करारभाल पट्टिका जल धनंजयाहुति प्रचंड पंचसायक परागरेन्द्र नंदिनी चित्र पत्र प्रकल्पनैक शिल्पन त्रिलोचने रतिर्मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नवीन मेघ मंडली निरुद्ध सुरस्तो कुहूषि शील तंत्र बंद भक्त कंदर निलिंग निर्जरोधर स्मरात कीर्ति सिंदूर कलानुदान बंदर जगत कलानिदान बंदुरा श्रियं जगत दुरंदर ओम नमः शिवाय प्रफुल्लनील पंकज प्रपंच काल मग्न कंद कंदली चित्रबंदर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं ममच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं कच्छिदं मंद कच्छिदं भजे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अथर्व सर्व मंगला कराबिंब मंजर सरस्वराः रशस्वराः माधुरी प्रजिन्वनाम दुर्गत स्मरन्तकं पुरन्तकं भवन्तकं मखन्तकं गजान्तकान्तकान्तकं मन्तकान्तकं भजे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जयप्रद प्रविक्रमा प्रभुजङ्गमश्वश पुनीरगामक्रम स्फुरत्तरालबालहद्गम निमित्तमित्तमित्तमित् सदाशिवं भजाम्यहम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कदानिलं बनिर्जरे कुंज गोचरे शिवैर्मन्त्रोच्चर कदा सुखी भवाम्यहम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इमं नित्यमेकमुक्तमूतमोतमं स्तवं पठन् स्मरन् वन्दरो विशिष्टमेतु सन्ततं हरे गुरेषु भद्रमासु यातुरान्यतान्वत् कुमायुनं विवेहिनं सुसन्तरस्य चिन्तनम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटापवे चकार छंद तांडव
करोतु नः शिवा शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। जो पूजा शाम की शिव पूजा संध्या की पूजा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भले ही हर समय शिव का पूजन करते हैं, कर सकते हैं 24 घंटे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शिव का पूजा प्रदोष काल का पूजा होता है, सांझ के समय का। दिन भर व्रत करो, शाम को 3-4 बजे पूजा करने 4 बजे से बैठो और रात्रि चंद्रमा जब तक नहीं निकले तब तक पूजा करते रहो, करते रहो। मंत्र जाप, अभिषेक, पूजा सब कुछ करो और अंत में चंद्रमा को चंद्रशेखर के माथे पर देख करके सृष्टि में कण कण में शिव मान करके और शिव को चंद्रमा को देखते हुए शिव पे जब आप चंद्रमा को अर्घ डालेंगे तब शिव पूजा पूरा होता है असली में। कब होता है जी? शाम को। यही बात रावण लिखता है कि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम् या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तस्य श्रीरामरथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ताम् लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। उसके जीवन में अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य बाबा विश्वनाथ दे देते हैं, जो पूजा के पश्चात रोज सांझ को रावण के द्वारा गए स्तुति को गाता है। रावण ने घोर स्तुति किया, बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे। रावण झट महादेव के पास पहुंच गए। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। इस प्रकार उसने घोर तपस्या किया, घोर तपस्या किया। रावण ने ततः सिरांश छिपा सा पूजनम शंकरेश्वै। मेरा सिर भी एक कमल है बाबा, गर्दन काट करके विश्वनाथ के चरणों में चढ़ा दिया, महादेव के चरणों में शिवलिंग पे गर्दन काट के कैलाश में चढ़ाया और बार बार पुष्प की जगह गर्दन काट के चढ़ाता, तंत्र क्रिया करता। नाभि में ब्रह्मा जी ने अमृत प्रदान किया था, जितना गर्दन काटता उतना गर्दन तुरंत प्रकट हो जाता। इस प्रकार से गर्दन काट काट करके शिव पे अभिषेक करने लगा और नया सिर तुरंत प्रकट हो जाता था। भोलेनाथ जी ने कहा तेरे से खुश हूं बेटा, मांग क्या चाहिए? रावण हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु कि प्रसन्नो भव देवेश। क्या प्रसन्नो भव देवेश लंका चाकं नयाम्यहम् सफलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गता। हे प्रभु यदि मुझसे प्रसन्न हो और आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप लंका चलो। मैं स्वर्ण में लंका में आपका सुंदर मंदिर बनवा चुका हूं बाबा। रोज लंका से दक्षिण से उत्तर आता हूं कैलाश। आप लंका में निवास करिए, मैं आपकी घोर पूजा करूंगा। मैं आप मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, खूब पूजा करूंगा। मेरी वाणी को सफल करे बाबा,
सफलम कुरु में कामम त्वाम हम शरणम गता। मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूं बाबा। लंका चलो, लंका चलो, लंका चलो। भगवान शिव ने कहा, सुन रावण, ठीक है कि तू भी मेरा एक भक्त है, लेकिन तेरे से भी बड़े बड़े मेरे भक्त हैं, तेरे से भी बड़े बड़े भक्त हैं। मैं सबके पास चले जाऊंगा तो मैं स्वयं कहाँ रहूंगा? तो मेरा धाम तो कैलाश है, मेरा धाम कैलाश है। वाह वाह, क्या मीटिंग चल रही है। शर्म आता है कुछ? इतना तार जैसा लंबा हो गया है और आगे बिठा दिया है, कुछ शर्म आ रहा है? नहीं शर्म आ रहा है या बेशर्म है? 9 दिन के बीच में नहीं सीखा कुछ? बेटा तू भी अनमोल, क्या है ये? कुछ भी शर्म करो। नहीं 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 करना चाहिए ना। ए लड़की, मोबाइल बंद करो, कथा सुनो। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ कहने लगे, रावण तेरे जैसे जैसे बहुत है चेले मेरे, सब पे कृपा करनी है। तो बाबा मैं एकांत में, देखो लंका का राज्य भी देखना है, सब कुछ देना है, देखना है। तीनों लोकों में मेरी सत्ता है, 14 भुवनों पर मेरी सत्ता है। मेरा वंश परिवार बहुत हो चुका है, 1 लाख तो मेरे बेटे हैं। रावण की अनेक संतानें थी, 1 लाख तो मेरे बेटे हैं। मंदोदरी पटरानी थी, वैसे कई रानियां थी रावण के, जहां जाता हरण कर लेता। 1 लाख बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? इंद्रजीत मेघनाद, इंग्लैंड में पिहवापुर, उस समय उस क्षेत्र का नाम था इंग्लैंड का। वहां नारायण तक आवांतक नाम का रावण के बेटे वहां रहते थे, वहां का राज्य संभालते थे। अमेरिका के जंगलों में वहां आसपास सब देखते थे। और इस प्रकार से चारों तरफ समृद्धि भरा हुआ था रावण की सत्ता। त्रिकूट पर्वत पे रहा करता था रावण। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, प्रभु चलो लेके चलता हूं। मिथिला में तो जन्मा, तपस्या किया, साधना किया, अब मिथिला में रहना पड़ता और सात्विक रहना पड़ता, पवित्र रहना पड़ता। लेकिन चमक धमक के चक्कर में बाहर गया तो मिथिला से निकला तो भ्रष्ट हो गया। लेकिन फिर भी शंकर जी का भगत था। शंकर जी 1 लाख तो बेटा था रावण का, 1.25 लाख नाती था, बच्चों का बेटा पोता, भरा पूरा परिवार था रावण का। इसीलिए रावण ने युद्ध लड़ाई मोल लिया। किससे? अरे किससे लड़ाई मोल लिया? ब्रह्म से, राम से, कि भक्ति करूंगा तो अकेले का उद्धार होगा, इसलिए तामसी भक्ति करूंगा। युद्ध करके और अपने पूरा परिवार कुल समेत राम जी के सामने राम को देखते देखते खानदान समेत वैकुंठ लोक जाऊंगा। और रावण देखते देखते सबको लेके वैकुंठ गया, सबका कल्याण उद्धार हुआ। अमृत छिड़का गया युद्ध के बाद तो जिए भालू कपि नहीं रजनीश्वर, पढ़ना लंका कांड में। सभी भालू बानर जी गए, बंदर सभी जी गए इंद्र ने जब अमृत वर्षा किया, लेकिन राक्षस नहीं जिए, क्योंकि बानर भालू तो मरे थे राक्षसों से, सब जी गए। लेकिन राक्षस मरे नहीं थे, राक्षस तो मुक्त हो गए थे।
और जो मुक्त हो गया वो जिएगा नहीं राम कृपा से। तो बानर भालू को भी मुक्त किया बाद में कृपा से, लेकिन अपने बाण रूपी अग्नि से। रघुपति बाण कृशान, हनुमान जी ने कहा था ना, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। रघुपति बाण कृशान, तो रघुपति का बाण कौन है? हनुमान जी स्वयं राम बाण है। हनुमान जी स्वयं राम जी के बाण हैं। हनुमान जी जब चले तो हनुमान जी का वर्णन बाण के रूप में ही किया गया है। इस प्रकार भोलेनाथ जी ने कहा चल 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 चल, तेरे को मैं कामना ज्योतिर्लिंग दे देता हूं, जिस पार्थिव लिंग का, जिस पार्थिव लिंग पे पूजा मां गौरी, मेरी अर्धांगिनी गौरी करती है, तेरी मां गौरी, तमाम सिद्धियां हैं उसमें, तमाम शक्ति है और शिव शक्ति हम दोनों इसमें विराजमान हैं। रावण ले जा इस मन कामना लिंग को, कामना लिंग शिव ने दे दिया रावण को और कहा सुन, जहां इसको रख देगा वहां से हिलेगा नहीं। रावण लेके चला, सभी देवता घबरा गए, कांप गए, नारायण के पास गए, नारायण पहुंच गए। नारायण यात्री बन करके चले जा रहे हैं। चलते चलते जहां आजकल बैद्यनाथ धाम है उसके निकट एक जगह जहां शमशान था, शमशान के निकट, तो शमशान सबसे शुद्ध होता है। शमशान में भूत प्रेत नहीं रहते। ये हम लोग मूर्ख हैं इसलिए सोचते शमशान में भूत प्रेत रहते हैं। शमशान में न भूत आ सकता है न प्रेत आ सकता है। शमशान में किसी का जादू टोना नहीं चलता है, क्योंकि शमशान में शुद्धि होती है, शरीर का यज्ञ होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक जानवर को मार के काट के पका के खाते हो, एक जानवर को काट के खाते हो तो आपका पेट तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अरे पेट तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है आपका। इस कब्रिस्तान में जानवर को पका के तल के सेक के, है महाराज ललित बाबू, पका के सड़ा के, और उस जानवर को जो घूम रहा है टहल रहा है घूम रहा है, उसको काट पीट के बड़े प्रेम से खा जाते हो मांस को, और जानवर को जिंदा काट के खा जाते हैं, जिंदा जानवर को काट के खा जाते हैं। तो कब्रिस्तान तो तेरा पेट है, डर तो अपने आप से डर, कब्रिस्तान तो हमारा पेट है। फिर शमशान से क्यों डरता है? जहां अपनी इच्छा से प्राण छोड़ दिया आत्मा ने, शरीर ने अपनी इच्छा से शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, प्राण निकल गया। अब उस शरीर को अपनी इच्छा से छूटे हुए शरीर को जला दिया, तो वहां कौन सा भूत आएगा, कौन सा प्रेत आएगा? वो तो इच्छा से सूखी लकड़ी को जलाया है। सूखी लकड़ी को जलाने में पाप नहीं चढ़ता है, वो यज्ञ होता है। सूखी लकड़ी को जलाने में आत्मा जिससे निकल जाए, उस सूखी लकड़ी को जलाने में पाप नहीं होता है, यज्ञ होता है। लेकिन हरे भरे पेड़ को, हरे भरे पेड़ को जो काट करके, और हरे भरे पेड़ को काट के जो जला दे, खा जाए, पेट में भी अग्नि है ना, ऐसे ही जानवर को काट काट करके बड़े प्रेम से चूस चूस के चला चला के खाता है, और साथ में शराब पीता है। तो इसी मिथिला का था रावण। रावण मांगे कोट घटा मद और महिष अनेक। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी था, जब सो के उठा, रावण ने कहा ले आओ शराब का घैला शराब। घैला का घैला शराब पिया, जानवर का टांग, मुर्गे का, भैंसे का, बकरे का, मद और महिष अनेक जानवर को चबा चबा के खाया, पका पका के।
तब बुद्धि भ्रष्ट हुई कुंभकर्ण की और तब कहने लगा भाई मैं जाता हूं युद्ध में। तो जैसे जिंदा पेड़ काटना, ऐसे जिंदा जानवर को काट के जो खाता है, अरे डरना है अपने मुंह से, डरना है अपने पेट के कब्रिस्तान से डरो। जो जिंदा जानवर को खा जाता है, उस हैवान से, उस शैतान से डरो जो जीव जंतु को काट काट के चबा चबा के खा जाते हैं। चलता फिरता वो कब्रिस्तान है। डरना है तो उससे डरो। उससे क्यों डरो? उस जगह से क्यों डरो जहां सूखी लकड़ी को सूखी लकड़ी से जलाया है। शरीर से अपनी इच्छा से प्राण निकल गया, शरीर को जलाया, वहां क्या डरना? डरना तो उस मांस भक्षी से डरो जो जानवर के टांग को चूस चूस के खाता है, गरम मसाला में पका पका के। आज पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पावर था मिथिला का। क्या मगध साम्राज्य भूल गए? धनानंद का राज्य पूरे भारत में, पूरे भारत की लीडरशिप चलता था। और सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सम्राट अशोक के समय, ये बिहार संपूर्ण भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, काबुल, दूर दूर तक ये सारा क्षेत्र भारत का था और उसको लीडरशिप करता था बिहार। अशोक चक्र जो हमारे झंडे में है वो बिहार की देन है। अशोक चक्र जो हमारे झंडे में है वो बिहार का देन है। राष्ट्र चिन्ह जो शेर है, जो शेर है जिसका 3 मुंह दिखाई देता, चौथा नहीं दिखाई जाता है, वो शेर जो हमारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी के टोपी पे, फौजियों के टोपी पे और देश के बड़े बड़े गणमान्य लोगों के टोपी पे, मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के स्टंप में वो शेर का जो मोहर रहता है, वो शेर का मोहर इस बिहार ने दिया है देश को। बिहार से वो राष्ट्र मोहर मिला है, राष्ट्र चिन्ह मिला है। ये बिहार इतना महान था, इतना उत्तम था। अपने कुसंस्कार के चलते आपस में लड़ने और मरने के चक्कर में, आपस में जलन में लड़ने मरने के चक्कर में, कुसंस्कार के चक्कर में देवताओं की पूजा और यज्ञ करते करते, मां भगवती काली की उपासना करते हुए, देवताओं की पूजा करते हुए, करते 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 तंत्र सार बहुत बड़ा था मिथिला में, समस्त कार्य सिद्ध होता था। पुराने जमाने में यदि बलि चढ़ता था तो क्या होता था? बड़े ध्यान से सुनना। हम कहते हैं मिथिला में बलि प्रदान है देवी को, देवी की शक्ति को, उसकी योगिनी को, 10 महाविद्या को चाहिए बलि। वो तो मैं कह रहा, मैं कहां मना कर रहा हूं, नहीं चाहिए, अरे दो ना बलि। लेकिन जैसे बलि दिया जाता था, मिथिला शक्ति उपासना का क्षेत्र है, जैसे पूर्ववत बलि दिया जाता था वैसे दो। जैसे ही आप बलि दो, जिसको बलि दिया है, यज्ञ की सामग्री, सुंदर सुंदर सामान मंगवा के, और उसमें जिस पशु की आपने बलि दिया उसके मांस को सब कुछ मिला करके बड़ा यज्ञ कुंड बनाओ, और जो बलि दिया है उसका सारा सामान, मांस इत्यादि सब सामान लेके और योगिनी को खिलाओ ना। योगिनी को तो दोगे नहीं, और कटे हुए जानवर बकरे को ले आओगे घर में। अब मेरे दामाद, मेरा जमाई बाबू आएगा, मेरी बेटी तू आजा, बलि देंगे, मेरा रिश्तेदार आजा, हम सब मिलकर के जानवर को पकाएंगे, देवी को नहीं देंगे, और जानवर को पकाएंगे, गरम मसाला मिला के चकाचक खाएंगे, क्योंकि हम अब मिथिला के ब्राह्मण नहीं, हम प्रेत पिशाच हो चुके हैं। अब पिशाचों की तरह जानवर को चबा चबा के चिथड़ा खाएंगे। अरे कौन मना कर रहा है बलि नहीं चढ़ता है? बलि चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाते हो बलि? बलि चढ़ाओ। बलि का जो नियम है, बलि चढ़ाओ, जो शास्त्र का नियम है। और जिस मां भगवती के पास आप बलि चढ़ा रहे हैं, मां के सामने, उसके सामने बड़ा यज्ञ कुंड बनाओ,
सामग्री लाओ, बलि का सारा सामान, मांस इत्यादि सारा वस्तु पदार्थ लाओ, सब में सामग्री मिलाओ और एक एक मंत्र बोल बोल करके वो सारा आहुति अग्नि में मां भगवती को प्रदान करो। वस्त्र, उपवस्त्र, नाना वस्तु सब कुछ बलि में भगवती को दो और भगवती को दे के प्रणाम करके, और यज्ञ के बाद यज्ञ का जो राख बचे, छौरू बचे, उसको तिलक लगा के आ जाओ और यज्ञ के रात को तिलक लगाओ, बाबा की शक्ति की पूजा करो, शिव शक्ति की, और उस बलि की आहुति यज्ञ में दो। अग्नि रूप मां भगवती है। अग्नि में क्यों दो? क्योंकि अग्नि रूप मां भगवती है। मां भगवती अग्नि की प्रतीक है। तो रणचंडी को, उनकी योगिनियों को, उनको बलि दो ना। आपने कहा मां भगवती का छागर है, मां भगवती का बलि है, तो भगवती को खिलाओ ना, यज्ञ में आहुति में डाल दो ना। राक्षसों की तरह क्यों चबा चबा के है? धिक्कार है ऐसे दुष्टों को जो भगवती के नाम पे भगवती का आहार भी खा लेते हैं, योगिनियों की आहार खा लेते हैं और फिर कहते हैं हम बलि देते हैं, हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जानवरों की टांग खाते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। किस शास्त्र में लिखा है कि जो देवी का आहार है उसको तुम कुटुंब परिवार के साथ चबा चबा के चीथड़ा बना बना के खाओ? कहां लिखा है बताओ ना। बलि लिखा है, जरूर दो, बलि दो, यज्ञ में अर्पण करो। इन्हीं दुर्बुद्धि और राक्षसी वृत्ति, राक्षसी आहार, शराब पीना, मांस खाना, और फिर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, मिथिला के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। थू है ऐसे ब्राह्मणों को। ब्राह्मणत्व को मिटा रखा है, ब्रह्म तेज को मिटा रखा है। मिथिला का ब्राह्मण तो पूरे विश्व में विख्यात है। दशानन रावण बलि देते थे, क्योंकि रावण मिथिला के ब्राह्मण थे, बलि देते थे और यज्ञ में बलि देके समस्त सामग्रियों में मिला के यज्ञ कुंड में तृप्त करते थे, यज्ञ को तृप्त करते थे। दोनों बलि, कौन मना कर रहा है? इसीलिए आज मिथिला जो पूरे विश्व को अपने अंडर में रखते थे, नालंदा का इतिहास खो चुका है। नालंदा का इतिहास खो चुका है। ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ, धनवान में सबसे धनवान था ये। जहां जर्मनी से पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे, पुर्तगाल से विद्यार्थी पढ़ने आते थे मिथिला में, पुर्तगाल से, जर्मनी से, जापान से पढ़ने आते थे। अब हम जर्मनी जापान जाते हैं पढ़ने, क्यों? अपनी संस्कृति हम खो चुके हैं। फिर हम कहते हैं और फिर संतोष कर लेते हैं, पढ़े लिखे हम फिर भी फेल हो जाते हैं। बोले क्यों? हमारा चरित्र खराब हो गया है। जब चरित्र खराब हो जाए, आहार खराब हो जाए, जब आहार खराब हो जाए, चरित्र खराब हो जाए, तो क्या होगा जी? बताओ ना। फिर हमारे बच्चे कहेंगे अरे उस विदेशी कंपनी, उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, वहां हमारा बेटा नौकरी कर रहा है, वहां हमारा बच्चा नौकर बना हुआ है। अरे नौकरी चाहे घर में करे, अपने गांव में करे या विदेश में जाके करे, है तो नौकर ही, है तो नौकरी ही। चाहे बड़े बड़े सेठों के आगे पीछे डोलो या इधर करो उधर करो। इसलिए क्यों मिथिला इतना पीछे हो गया? क्यों मिथिला थोड़े थोड़े इतना पढ़ने के बाद थोड़े थोड़े काम के लिए छोटी छोटी नौकरी करने दिल्ली पंजाब भागता है? बोले क्यों भागता है? क्यों बंबई दिल्ली पंजाब भागता है? इसमें न सरकार का दोष है, न मुख्यमंत्री का दोष है। फालतू में राजनेताओं को दोषी बना देते हो, फालतू में सरकार को दोषी बना देते हो। पहले अपना तो दोष देखो कि मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। मेरा आहार पवित्र है नहीं है, पियोगे बोतल और कहोगे बेटा मेरा बन जाए प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी। अरे बोलो ना। अपने जीवन में ठीक है, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, आहार की शुद्धि लो। जिसने अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं किया, जब आहार की शुद्धि नहीं हुआ तो क्या होगा? इसलिए सुख भोगो, आदत किसी की नहीं डालो। और मैं कहूंगा आज अंतिम दिवस आप लोगों में, रोज ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम भिगो के खाओ। रोज सोयाबीन की बढ़िया नहीं, सोयाबीन के दाना मंगाओ,
और भी कई ऐसी चीजें हैं। चना बूट खाओ। सुभाष चंद्र बोस ने जेल में चना ही खा के महाज्ञानी और विद्वान बने थे। चने खाओ रोज भीगा हुआ अंकुरित। न मांस में न मछली में वो ताकत ही नहीं है। ब्राह्मण होके शराब पिएंगे, ऐसे ब्राह्मण को थू है। त्याग देना चाहिए, समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। मिथिला तभी सुधरेगा, मिथिला तभी सुधरेगा। अपने जीवन में आहार को पवित्र बनाओ। इसलिए आप सब लोग, पूरे रजौर गांव वालों को कहूंगा, पूरे क्षेत्र वालों को कहूंगा, अपने जीवन को रावण की तरह विद्वान बनाओ। रावण एक अहंकार से मारा गया, ना तो रावण सा कोई दूसरा नहीं हुआ है। एको हम द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। रावण के समान दूसरा नहीं, न पहले था न आगे होगा। शिव का ऐसा पवित्र भक्त। शिव ने कहा मैं चलूंगा, शिव चल पड़े। सभी देवता नारायण के पास गए। नारायण विजय का रूप धारण किया। एक विजय माइक भी चला रहा है, अलर्ट हो गया। एक विजय माइक भी चला रहा है। तो ये विजय किसका नाम है? नारायण का, विष्णु भगवान का। विजय नाम से यात्री बनकर के आए। रावण ने कहा सुनो, क्योंकि वरुण देवता को नाद में भेज दिया था। बहुत जोर से लगा। क्या लगा? लघु शंका। लघु शंका समझते क्या होता है? यूरिन। टॉयलेट तो जगह का नाम है। बहुत जोर से यूरिन लगा, पेशाब लगा, पेशाब लगा, बाथरूम लगा। तो रावण ने क्या किया? विजय को बोला कि थोड़ी देर के लिए तुम हमारे शिवलिंग को पकड़ लो। अरे नहीं नहीं, मैं कमजोर हूँ, शिवलिंग वजन है इसमें बहुत, शिवलिंग में मैं नहीं पकड़ूंगा। अरे नहीं रे बेटा, थोड़ी देर पकड़ लो तुम, मैं जल्दी से जल्दी शंका समाधान करके आता हूँ। शमशान में विजय थे वहां। उस समय वहां शमशान घाट था, आज भी शमशान घाट है। तो शमशान घाट में जहां चिता जलता है वहां पे विजय थे। शमशान घाट में श्री नारायण जो विजय रूप में आए थे उनको पकड़ा दिया शिवलिंग। लघु शंका करने लगे। इतने में विजय ने 3 बारी कहा मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं। बोले अब रावण बोल नहीं सकते थे, परम विद्वान थे, ज्ञानी थे। इशारा किया, थोड़ा देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर, इशारा किया। और क्या हुआ? जब बार बार इशारा किया, कौन पागल? अरे ये देखो, फतेंगा बेचारा बैठना चाह रहा है। ये बैठा हुआ तब से कथा सुन रहा है, वहां बैठा हुआ कथा सुन रहा है, हर जीव कथा सुन रहे हैं। और तू बोलती है पागल, वो तेरी दीदी है। लेकिन एक बात बताऊं, जो बोलता है पागल वही होता है पागल। क्या समझे? क्या बोला मैंने? जो बोलता है पागल वही होता है पागल, क्योंकि पागल ही बोलता है पागल पागल। वो तो सारा दुनिया पागल है, भोलेनाथ का दीवाना है? भोलेनाथ जी से आनंद है। विजय जी ने रख दिया। बोले किसको रख दिया? ए विजय, किसको रख दियो? भोले बाबा को। विजय बोलता है भोले बाबा को रख दिया। हाँ, तो भोले बाबा को रख दिया। लघु शंका से निवृत्ति होकर के आए कौन? रावण। हाँ, ये बच्चे सही बोल रहे हैं। रावण आए मुहा धोखे की, तो ना वहां विजय था, न कोई शंकर जी थे। चिता भस्म में। ये बैद्यनाथ धाम इतना महान क्यों है? क्योंकि जहां चिता जल रही हो और निरंतर चिता जलती हो, उस चिता स्थान पर, चिता भस्म में, शमशान घाट में शंकर जी को स्थापित किया था। किसने स्थापित किया?
कोई कहीं स्थापित करता है, कोई कुछ स्थापित करता है, लेकिन बैजनाथ धाम को स्वयं नारायण विष्णु भगवान ने स्थापित किया है। तो विजय नाम से विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान के द्वारा स्थापित है ये बैजनाथ धाम। अरे बोलो ना, किसके द्वारा? विष्णु भगवान के द्वारा स्थापित है ये बैजनाथ धाम। रावण आया, उठाने लगा शिवलिंग को, आकाशवाणी हुई, अरे बेटा तुझको तो पहले ही कहा था, मैं नहीं जाऊंगा जहां तू मुझे रख देगा वहां से। अच्छा, आपको तो मैं लेके जाऊंगा, चलना पड़ेगा। कैलाश को दबा दिया, शिवलिंग को तो उठा लूंगा, संपूर्ण पृथ्वी को उठा लेता था। चलत दसानन डोलत अग्नि, धरती डोलती थी जब रावण चलता था, और वो रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाया। गुस्से में आके रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को और दबा दिया, तो शिवलिंग हल्का सा तिरछा सा है वहां। आकाशवाणी हुई, रावण सुन, अब मैं कैलाश से मिथिला आ चुका हूं। पहले वहां तक सारा क्षेत्र मिथिला का था, मैं कैलाश से मिथिला आ चुका हूं। अब तू लंका से यहां आ, रोज मेरी यहां गुप्त रूप में पूजा कर, तेरा कल्याण होगा। रावण गुप्त रूप में आता था, पूजा करता था। और सुनो, विजय नाम से तो स्वयं भगवान नारायण थे, लेकिन बैजू नाम का एक ग्वाला, वो अपनी गैया चराता था। उस क्षेत्र में एक काले रंग की कपिला गौ, काले रंग की गऊ रोज जाती और वहां पे दूध निकाल के आ जाती। इतना दूध देती थी, अब दूध क्यों नहीं देती है? बैजू पहुंच गया, गुप्त रूप से देखता है कि मेरी गैया गई, एक स्थान पे दूध दिया और आ गई, गिरा के दूध आ गई। देखूं तो क्या है, वहां खोला तो शिवलिंग है। लौट के आया, रात में बैजू को स्वप्न में दर्शन दिया, सुन तेरी गैया ने मुझको दूध बहुत पिलाया है, अब तेरा खानदान, तेरा परिवार यहाँ पे साफ सफाई और सेवा करेगा। और प्रातः काल होते ही यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर देवालय प्रकट हो जाएगा। रात में ही विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, विश्वकर्मा बना, मेरी भवानी का भी मंदिर बना और मेरा मंदिर बना। शंकर भाग और भवानी का वैद्यनाथ धाम में बैजू के द्वारा स्थापित होने के कारण विजय मतलब नारायण के द्वारा स्थापित होने के कारण उस स्थान का नाम बैजनाथ धाम पड़ा, जिसको बैजनाथ धाम से अभ्रंश बोलते बोलते बैद्यनाथ धाम भी बोल देते हैं कि बैद्यनाथ हर बीमारी का इलाज करने वाले बाबा बैद्यनाथ हैं, लेकिन नाम क्या है असली? बैजनाथ धाम। विजय रूपी भगवान नारायण के द्वारा स्थापित और बैजू के द्वारा सेवा प्राप्त। विश्वकर्मा ने मंदिर बनाया, ऊपर विश्वकर्मा ने अपना मंदिर बनाने लगा, तो भगवान के मंदिर से ऊंचा मंदिर विश्वकर्मा ने बनाया। वीरभद्र आए और गदा से तोड़ दिया। आज भी बाबा बैद्यनाथ में ज्यादा द्वार नहीं, एक द्वार है। कोई भी इंजीनियर जाता है द्वार निर्माण करने, मारा जाता है। देवताओं के द्वारा निर्मित है, रावण के द्वारा लाया हुआ कैलाश से मां शिव और पार्वती दोनों का योग है। इसलिए उस मंदिर में सेवा टहल टिकोरा बैजू का परिवार करता है। और आज भी शिव और पार्वती के बीच में युगल जो गठजोड़ होता है, जो परिवार गठजोड़ करता है, उसके बच्चे शादी विवाह होते हैं, वंश बढ़ता है, पति पत्नी में प्रेम होता है।
तो वहां गठजोड़ जरूर करना चाहिए। तो ये गठजोड़ करने का काम, आपसे गठजोड़ का सब कुछ ले लेंगे, वहां के पुजारी भी गठजोड़। बैजू का परिवार, बैजू जो वो ग्वाला है उसका परिवार ही यदुवंशी, वो ग्वाले का परिवार ही गठजोड़ करता है। और आपके दरभंगा से, आपके दरभंगा से, आपके मिथिला से, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब क्षेत्र एक ही था पहले। और आपके मिथिला दरभंगा से ही पुजारी गए हैं जिनको हम पंडा जी बोलते हैं। बैजनाथ धाम में भगवान शिव की आज्ञा से मिथिला से ही पंडा परिवार वहां पे है, दरभंगा से ही गए हुए हैं और वहां पे खूब सेवा करते हैं और वहां पे टिक गए। और अरबोपति करोड़ोंपति हैं वहां के पंडा इत्यादि, ये यही मिथिला के ही ब्राह्मण हैं। इसलिए जब उनसे उनका परिचय पूछिएगा गहराई में तो कहेंगे मैं मिथिला का ही ब्राह्मण हूं, वहां के पंडा। ठीक है जी। तो तब से आज तक वो चल रहा है, नारायण के द्वारा स्थापित है। और ये बाबा बैद्यनाथ धाम, बैजनाथ धाम है जो जन जन का कल्याण कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। राक्षसों के उपद्रव से सुप्रिय नाम का जो भक्त था वो दुखी हो चुका था और दारुक नाम का राक्षस अपनी पत्नी दारुका के संग में वहां निवास करके सबको भय प्रदान करते थे, सबको तंग करते थे। भोलेनाथ जी ने दुष्टों को दंड दिया और दुष्टों को दंड देके उन दुष्टों का संहार करके और अपने भक्त की रक्षा की। और उस वन में नागेश के नाम से, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से दारुक वन में पार्वती की परम भक्तनी थी दारुका, तो दारुका का भी उद्धार किया और राजा सुयश का भी उद्धार किया। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी दूसरी पत्नी दारुकी उसने उपद्रव किया, लेकिन शिव ने हर प्रकार से सबको शांत किया। समय को देख के अब मैं केवल स्पर्श करूंगा कथा को, क्योंकि कथा को पूर्ण करना है। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे राम जी ने समुद्र के तट पर रावण को पुरोहित बना करके और रामेश्वरम की स्थापना किया। हनुमान जी ने कहा इसका नाम रखिए, राम जी ने कहा रामस्य जा ईश्वरो स्व रामेश्वरो, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो बाबा कैलाश में बैठे अपनी पार्वती से कहते देखो ये मेरे इष्ट हैं, अपने भक्तों की बखान करते हैं। वास्तव में इसका नाम ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। तो क्या अर्थ है? शिव कहने लगे रामः जा ईश्वरो सा रामेश्वरो, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो दोनों एक दूसरे को मान रहे हैं और दिव्य रूप में रामेश्वरम की स्थापना करके दशानन रावण पर विजय प्राप्त किया। घोषमा, घोषमा नाम की देवी पर, तपस्विनी पर कृपा करके भगवान उनको दर्शन दिए। सुधर्मा पर कृपा किया, सुदेहा, सुदेहा पर कृपा किया, सुधर्मा पर कृपा किया भोलेनाथ जी ने। और घोषमा नाम की तपस्विनी पर कृपा करके और घोषमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में भोले शंकर प्रतिष्ठित हुए। ये भी अपने आप में बहुत है। हरि हरेश्वर लिंग, भगवान
नारायण, सुनो, भगवान नारायण काशी में घोर तपस्या किए और शिव की घोर पूजा किया और हरिहरेश्वर शिवलिंग की स्थापना किया और उनकी घोर पूजा किया और शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया, जिससे भोलेनाथ जी प्रकट हुए कि शिवो हरो मृडो रुद्रो। सारा सहस्त्र नाम तो नहीं बोल सकता शिव सहस्त्र नाम, लेकिन 2-4 लाइन बोलूंगा कि शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्या सदाचार सर्वशंभो महेश्वर विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशाशुचि सकमा सर्व प्रमाण संवादी वृषांको वृषवाहन। इस प्रकार से सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम का निर्माण किया नारायण ने और शिव सहस्त्र नाम से प्रथम अर्चन किया हरिहरात्मक शिवलिंग पर, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए और अपने चक्र में से चक्र निकाल करके विष्णु भगवान को प्रदान किया कि ईशा पिनाकी खट्वांगी चित्रवेशी चिंतन। नारायण पर कृपा करके उनको प्रदान किया। बोले क्या? चक्र। शिव सहस्त्र नाम को जो पाठ करता है उसके समस्त शत्रु नष्ट करते हैं स्वयं नारायण और महादेव। काशी में हरिहरात्मक शिव है। अनेक प्रकार के व्रत हैं, लेकिन व्रतों में सबसे श्रेष्ठ शिव का शिवरात्रि व्रत है। ज्ञान की रात्रि है और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसी शिवरात्रि पर आखेट खेलने वाले एक व्याधे पर कृपा किया भोलेनाथ ने, मृग पर कृपा किया, बिल्व पत्र पर, बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया शिकार खेलने, चारों पहर मृग परिवार पर दया किया। शिवरात्रि की कथा में सुना होगा आप लोगों ने, मृग शावकों पर कृपा किया, दया की भावना आई, शिव ने दया दिखाया और उस व्याघ्र को सबको उद्धार किया। एक माइक ले लिया पास में, हम अपन माइक दे दी छी कोडलेस तहन गप करू नहीं। प्रसाद मिलाबू बड़ नीक काम करे छी, लेकिन मौन भय का मुंह तो प्रसाद नहीं मिलेते, मुंह तो प्रसाद खेते, एहि द्वारे बिना बजने प्रसाद मिला। अब पाछू बच्चा सब करी शोर मचा रहा है, क्यों नमहर हुआ तो कान पर कनी जोर से नहीं मारबे, प्यार से बैठा दियो। मारे नहीं ना, तुमको नहीं करा, पीछे कर। बोलो शंकर भगवान की। तो शिव तो परम कृपालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रूठ जाते हैं। सगुण निर्गुण दोनों की उपासना का अथाह पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। जल दान करने का, गर्मी में इस जेठ के महीने में जल पिलाने का बड़ा आनंद आता है, बड़ा पुण्य मिलता है। शिव जल तत्व के प्रतीक हैं, इसलिए शरबत, आपने जलेबी का भी भंडारा किया और भी नाना प्रकार के प्रसाद बांटा, फल भी लेके आए सब अपने अपने घर से, अपने अपने घर से नाना प्रकार की वस्तु लेके आए, सभी के घरों से प्रसाद हो गया। प्रसाद ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सबके घर से प्रसाद आया, सबने प्रसाद बंटवाया। जेठ की गर्मी है और सुनो, परसों सोमावती अमावस्या में विसर्जन होगा जाकर के कमला नदी में, लेकिन कथा का विश्राम आज ही होगा, तभी कल हवन होगा। आज कथा का विश्राम होगा, तभी कल हवन होगा और यज्ञ होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति और
शिव ज्यादा पार्थिव कल नहीं बनेगा। 1 या 3 या 5 पार्थिव और पंचदेव प्रधान और उनकी पूजा हो करके संक्षिप्त में सुबह सुबह भोर में ही पूजा करने बैठे। और अब तक पार्थिव आप लोगों ने बिना नहाए बनाया। कल ज्यादा नहीं, यहां जो होगा जो थोड़ा सा 10 मिनट में फटाफट बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा शुद्धता में और उसकी पूजा होगी, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और यज्ञ की पूर्णाहुति में आप सब आना और आप सबके हाथ से इतना इतना सब लोग आहुति डालना, सब लोग पूर्णाहुति में यज्ञ का फल लेना। पूर्णाहुति आखिरी आहुति सभी लोग डालना। और सुनो, पूर्णाहुति में सामान भी लाना हो तो तिल जौ चावल मिला करके ले आना। तिल जौ चावल ले आना या सामग्री ले आना और उसकी आहुति थोड़ी थोड़ी डल जाएगी। नहीं तो यहाँ पे सबके पास है, सामग्री पर्याप्त है, थोड़ा थोड़ा सब लोग डाल लेना, लेकिन अपना आहुति डालना तो वो भी ले आना। इस प्रकार पूर्णाहुति अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में पूर्णाहुति होगा। जब उत्तम मुहूर्त में पंचमी पे कथा आरंभ हुआ तो हमारे बिंदेश्वर झा जी की तरफ से विशेष पंचांग में देख के भाव आया। तो मेरे मन में भी यही आया कि कल 12 से 1 नहीं, मेरी मन की इच्छा है 11:30 11:40 पर अभिजीत मुहूर्त आरंभ हो जाता है और वो चलता है 12 बजे 12:30 बजे तक। तो 12 से 12:30 बजे के बीच में पूर्णाहुति होगा। 11:30 से 12:30 के बीच में 1 घंटा आकर के आप लोग इधर कीर्तन भजन करना। और जैसे पूर्णाहुति शुरू होगा आप सब लोग पूर्णाहुति डालना, यज्ञ को पूरा करना और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, दिव्य पुण्य लेके जाना अधिक मास में। और कल अमावस्या कल ही लग जाएगा, कल ही अमावस लग जाएगा। लेकिन कल प्रातः शिव चौदस है, शिव चौदस में यज्ञ का पूर्णता। अमावस्या में परसों सुबह सुबह अमावस्या है। ये मत सोचना कि सब घर का काम करके झाड़ू बुहारू करके 11 बजे पहुंचेंगे कमला नदी। नहीं भाई, सुबह सुबह केवल अमावस्या है। और सोमावती में तो अंधेरा अंधेरा ही रहे उसी समय जाना चाहिए। और प्रार्थना करूंगा, कमला नदी है, अमावस्या है, तो ज्यादा गहराई में मत जाना, किनारे में ही बैठ करके। अब पानी भी बढ़ गया है, आ गया है, किनारे में बैठ करके थोड़े पानी में घुटने भर, केवल घुटने भर पानी में बैठ करके वहां लोटा लेके जाना, अपना लोटा से नहाना। थोड़ा और कोई मजबूत आदमी हो जिसको तैर आता, उसके पास जाओ, कमर तक पानी में डुबकी लगाओ, वापस आ जाओ। छाती तक पानी में मत जाना, पेट तक मत जाना। और नहीं तो लोटे से नहाना, क्योंकि नदियों से मजाक नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति है, हम शुभ काम कर रहे हैं तो शुभ काम के कर्म का अनर्थ ना हो जाए, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इसलिए कहूंगा, यमलोक का वर्णन किया गया है शिव महापुराण में, लेकिन यमलोक का वर्णन मिथिलावासी गरुड़ पुराण में सुन ही लेते हैं। अनेक नरक की यातनाएं हैं जो मनुष्य पाप कर्म करता है और शंकर जी के धन को कहने के बाद भी जो नहीं देता है और शंकर जी के अंश को किसी बहाने भी यदि खाता है, यमलोक तो जाता है, लेकिन 11 साल के बाद उसके घर में दरिद्री का संयोग आ जाता है कि पैसा रहते भी सुख नहीं मिलता है। कलह कलेश इधर उधर नाना प्रकार से सब कुछ मिलता है। इसलिए अपने जीवन से कलह से बचना हो। और सुनो, मिथिला में मैथिल ब्राह्मण परम श्रेष्ठ बनना हो तो सुनो, बलि है बलि दो, और बलि का सब कुछ यज्ञ में अग्नि में डाल दो। ये नहीं कि बलि दिया देवी का
और मरा हुआ छागर ले आए, यज्ञ में डाला नहीं, और अपना पाहुन का परक का बजा ली। अपने भी खाया लाश, लाश खुद भी खाया और अपने पाहुन परक को भी लाश खिलाया, मुर्दा। अब फिर कहते हम मैथिल ब्राह्मण हैं। यज्ञ करो, सामग्री मिलाओ, सब कुछ मिलाओ और अग्नि में डालो। बलि चाहिए, बलि दो, शक्ति को बलि चाहिए। बड़ा यज्ञ कुंड बनाओ, उसमें सामग्री में सारा मांस मिला के और अग्नि में डाल दो। देवी को प्रणाम करो, जीवा को जीतो, थोड़ा तिलक लगा के माथे पे लगा के अपने कर्म करो। देखो कैसे उन्नति नहीं करते हो। और बलि के नाम पे, बलि के नाम पे जो भच्चा भच्च खाता है कि देवी को चढ़ता है, हम कहां कहते नहीं चढ़ता है। चढ़ाओ ना भाई, बलि दो, जरूर दो। और बलि देके, बलि का मतलब समर्पण, जिसको बरसों से पाला है, बलि दिया है, उसको मिला के सामग्री में अग्नि में डाल दो। नहीं चटकार लगा के गरम मसाला, पंच फोरना और की चाहिए महाराज, हरेद और नाना प्रकार के मसाला मिला के जानवरों को चबाते हो, शराब पीते हो और फिर कहते हम मैथिल ब्राह्मण है। तू है ऐसे मैथिल ब्राह्मण को, तू है, तू है, तू है। सब वैष्णव बनो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो, वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख में दुखी होता हो, जो दूसरों के सुखी होता हो, है ना, वही वैष्णव है। पीर पराई जाने रे। जेठ के महीने में शरबत पिलाने का बड़ा पुण्य है। सत्यनारायण जी तो रोज आमरस पिला रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा शरबत पिलाने का तो यदि अगर चीनी बचा हुआ हो, यज्ञ अनुष्ठान से अगर चीनी थोड़ा बच गया हो, रतन बाबू यदि थोड़ा सा चीनी बच गया हो, और नहीं तो मंगवा लिया जाएगा। कल यज्ञ की पूर्णाहुति है और कल एक ड्राम में चीनी घोर करके, और जिनका जिनका घर में नेबो का गाछ हुए, मिथिला का नेबो दवाई छिए, हम तो रोज पी रहा तो नींबू जिनका जिनका घर में हुए, एक एक दू दू चार चार नींबू आनू, सबहक सहयोग होए, सब अपना घर से कनी कनी चीनी आनू, कनी कनी नेबो आनू, और विश्वनाथ का कॉल में सब पानी ओहि में डाल देवे। विश्वनाथ जी जल दता, विश्वनाथ जी जल दता, और नींबू और चीनी अपन आनू, कल 9-10 बजे 11 बजे ड्राम में घोर दियो। अब बड़ प्रेम से जे आवे भगत एक गिलास 2 गिलास पीबियो। शंकर जी पर 1 गिलास चढ़ा दियो, पहलू को 1 लोटा शंकर जी का पिलाओ शरबत, नींबू का डालल, नींबू चीनी का और हुनकर एक कौलक जल शंकर जी पर चढ़ाओ। तई के बाद सब लोग 1-1 गिलास पीबू। हे महाराज, सब लोग 1-1 गिलास 2-2 गिलास पीबू। जलदान का बड़ा पुण्य और सबहक सहयोग लागल, सबहक द्वारा सब कही सकै छी कि जेठ महीना में, अधिक मास में हम शरबत विश्वनाथ का मंदिर में उनकर आशीर्वाद से शरबत का भंडारा भेले। तो जल का भंडारा, शरबतक भंडारा हम नहीं कही छी, जकरा देखै कि आओ हम शिव पुराण में लिखल देखाबै छी कि जेठ महीना अधिक मास शरबत का भंडारा का बड़ा पुण्य होइ छै। से कल सब शरबत पियब। पुराण का महात्मा बहुत ज्यादा बाजल गेले हैं। योगी लोग सबका ताकत होइ छै। योगी लोग योग के द्वारा एक शरीर से दोसर शरीर में अपन प्राण का भेज कर
और अपना जीवन का आगू बढ़ावे छे। योग ते अही बहाना से योग लोग काल का गति का टाइम दे छथिन। जना देवराहा बाबा सर अहाँ के पता है तो उनकर आयु 950 वर्ष। सुनू कथा कहे से हमरा एकटा उपलब्धि भेल कि तीर्थ सब पर वास भेटल। तो सबसे पहले देवराहा बाबा जत मचान बनेलखिन सबसे पहले और जत तपस्या केलखिन देवरिया में बरहज घाट छे, बड़ा घाट जकरा कहै छियै। ओतऽ सरयू नदी बहे छे, ओतै से सरयू नदी अयोध्या गेले हन। तो ओतऽ बरहज घाट का तट पर देवराहा बाबा का पहिलुक मचान ओतै उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4-5टा पुलिस वाला को होता सिक्योरिटी देने छे एखनो। और बाबा का मचान छे और पहलू को मचान होता, दोसर मचान बनारस काशी, तेसर मचान प्रयागराज, चारिम मचान अनही क्या का मचान बढ़लान, बीच में सरयू और अंतिम मचान हुनकर रहलन वृंदावन। 950 साल हुनकर आयु छलन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहलखिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि जखन हम बच्चा छलौं तो हुनकर उंगली पकड़ के अपना बब्बा साथ हम अपना बब्बा का उंगली पकड़ के हुनका दर्शन करे के लेल गेल छलौं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहलखिन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलखिन हमरो बब्बा जहन कनिए टाक छलैथ अपना पिताजी के साथ उनका दर्शन करे के लेल गेल छलैथ। तो योगी सब काल के गति से छाया पुरुष हम सब जे करे छिए कर्म, श्रवण और श्रवणी हमर कर्म देखे छै। हमारा साथ कतौ अपने सब रहे छिए, देखे छिए हाथक छाया पाछू आबि गेलै परछाई, कतौ से रह जबै, दुनिया से बच जबै, अपन परछाई से कत बचब। परछाई के रूप में, साक्षी के रूप में काले छाया के रूप में अपना साथ छथि छाया पुरुष। जहन प्राण निकले छे यही छाया पुरुष धर्मराज का सबटा गप कहे छथिन। और यमराज और धर्मराज दे मुकद्दर, दे मार लाठी और दे क्या भाला गरास फरसा दंड शरीर जहन भेटे छे, दे फरसा दे भाला और मार मार के बड़ा मौज लिया, बड़ा तू बिगड़ा, बहुत तू मांस खाया मदिरा पिया, ले अब नरक के 80 पत्र वन में तू मौज ले। दे डंडा उबलता तेल में फेंक दिया, तेल के कड़ाह में फेंक दिया, खौलते तेल में ले, मांस को पकाया था तेल में ले, अब तेरे शरीर रूपी मांस को पका रहे हैं। बहुत तूने इधर उधर किया। मतलब समर्पण देवी को देना होता है, बलि का मतलब परिवार में बैठ के खाना नहीं होता है। उसी बलि के मांस को अग्नि में डाल दो, लेकिन नहीं, तूने तो देवी को भी ठग लिया, अपने कुल देवी को ठग लिया, तूने भगवती दुर्गा को ठग लिया और दुर्गा को ठग के हार तू खुद खा रहा है, काली का हार खुद खा रहा है। तू है ऐसे लोगों पे जो ऐसे काम करते हैं, धिक्कार है। स्वयंभू सृष्टि का वर्णन के बारे में बताया है, दैत्य गंधर्व राक्षस इन सब लोगों को बारे में बताया गया है। सन्यासी को किस प्रकार से दीक्षा लेना चाहिए। सन्यासी अपना विजय यज्ञ कर देते हैं, मुंड का संस्कार कर देते हैं। गिरी भारती इत्यादि परिवार में सन्यासी आरंभ में, तो जो मुख्य सन्यासी होते हैं वो सन्यासी किसी कारण हेतु जब गृहस्थी बन जाते हैं तो वो सन्यासी का ही वंश चलता है। तो भारतीय परिवार उन्हीं में से कोई जब गृहस्थी धारण कर लेते हैं तो योग भ्रष्ट सन्यासी उनका परिवार चलता है, उनके परिवार के लिए है। लेकिन सन्यासी तो
ब्रह्मचारी सन्यासी जो होते हैं वह साक्षात शिव रूप माने गए हैं। सन्यास दीक्षा परम श्रेष्ठ माना गया है वायु संहिता में, दुर्गा सप्तशती का उमा संहिता में। महाराज जी उमा संहिता में और सप्तशती तो आधे से ज्यादा आपको याद है। दुर्गा सप्तशती में सुनो, उमा संहिता में दुर्गा के बारे में चरित्र वर्णन किया गया। हरिश्चंद्र की कथा, तारा माई की कथा और शुंभ निशुंभ महिषासुर मर्दन जिस प्रकार से भगवती ने किया, मधु कैटव को संहार जिस प्रकार से किया। नैमिषारण्य में वायु देवता आए और वायु देवता के द्वारा, वायु देवता नारायण के अंश है, वायु देवता आए और वहां पे वायु देवता ने संपूर्ण शिव पुराण का उपदेश दिया। जो कथा मैं आपको पूर्व पुस्तक में पहले सुना चुका हूं वही पुस्तक में आगे दिया गया है, तो वो सारी कथा आप लोगों को सुना चुका हूं। वायु संहिता इसी प्रकार की संहिता है, तो ये सब कथा आपको सुना चुका हूं। पराजित हुए पड़े देवता लोग भगवती की प्रार्थना करते हैं और भगवती के शरीर से माँ भगवती कौशिकी प्रकट होती है और सबको नष्ट कर देते हैं। जप में सबसे बड़ा जप वो है जो मानसिक जप होता है, और दूसरा जप उत्तमम मानसम जप्य मुपांसु चैव मध्यमम। दूसरा जप होता है कि मानसी नहीं, मुंह में थोड़ा थोड़ा मंत्र जीवा से अंदर अंदर, और अधम जाप होता है मुंह से जोर जोर से बोल के जो जाप होता है वो निकृष्ट जप होता है, अधम जाप होता है। जो आजकल एस्कॉन वाले खूब मुंह से बलर 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 बोलते रहते हैं और जाप करते हैं, वो सबसे अधम जाप होता है। सबसे उत्तम जाप होता है एकांत में बैठ करके स्वतः में जाप करो, वो जाप उत्तम होता है। मध्यम जाप होता है कि अंदर अंदर बोलो, कोई और सुन न सके, वो मध्यम होता है। और सबसे बेकार जाप होता है जो मुंह से बोल बोल के जाप करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। अरे इसको मन ही मन जाप करो ना, जोर जोर से बलबलाएंगे और कहेंगे, तो कलयुग में सबसे अधम जाप ही श्रेष्ठ होगा। तो जो बलबलाता है कलयुग में, जो सबसे ज्यादा ढोंग करता है, पाखंड करता है, कलयुग में सबसे बड़ा पाखंडी जो होता है, जो ढोंग करता है, वही सबसे ज्यादा महान, रमेश बाबू सही बोल रहे हैं, वही सबसे बड़े महात्मा होते हैं। ये कलयुग का नियम है। और कलयुग का गुण पढ़ना है तो रामायण में उत्तरकांड को पढ़ो। अरे झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। जो झूठ बोलता है, चाहे कितना बड़ा वैष्णव क्यों ना हो, जो धर्म के धन को खाता है, जो शंकर जी का धन को खाता है, जो धर्म के धन को, शिव जो किसी भी प्रकार से धर्म के धन को जो खाता है, और जो वैष्णव होकर के झूठ बोलता है बार बार, वो वैष्णव नहीं। जो बार बार झूठ बोलता है, मोबाइल में फोन उठाता है, बैठा है घर में और अपने बच्चे को कहेगा, कह दे मैं बाहर हूं, जरा फोन पे कह दे मैं गया हूं, बाहर हूं, फोन घर छोड़ गए, पूजा कर रहे हैं बोल दे, जबकि बैठा टट्टी में है कहता है मैं पूजा कर रहा हूं। ऐसा वैष्णव भी मांस खाने के बराबर पापी होता है। वैष्णव होकर के भी जो झूठ बोलता है वो मांस का आहार खाने बराबर पापी होता है। भूल से झूठ भुला गया, याद रखना, भूल से झूठ भुला गया उसमें पाप नहीं है, लेकिन जानबूझ के वैष्णव होके जो कंठी पहन के झूठ बोलता है, जो कंठी पहन के झूठ बोलता है, वो मांस खाने के बराबर, जैसा मांस भक्षी मांस खाता है उतना ही बड़ा पाप उसको चढ़ता है जो वैष्णव होकर के झूठ बोलता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो आइए मेरे साथ अंतिम श्लोक आप सब लोग मेरे साथ में बोलना, बोलो शंकर भगवान की।
एतत् शिवपुराणस्य बोलो एतत् शिवपुराणस्य वक्तु श्रोतोश्च सर्वदा वक्तु श्रोतोश्च सर्वदा सागना सासुता सांब सागना सासुता शांब शंकरो तु सा शंकर शंकरो तु सा शंकर। बोलो शंकर भगवान की। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं विराजमान था घर पे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं आया हूं इस गांव में, सुनो, रजौर गांव में जो मैं आया हूं उसका बहाना कैसे बना, सुनो। हम बिंदेश्वर जी महाराज, बिंदेश्वर झा बैठे हैं महात्मा जी, खड़े होइए। अरे ठार तो भै जाओ, आखिरी दिन छिए, कन्नी नजदीक आओ। इनके साथ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हुए। तो कहने का तात्पर्य, ये जो फोटो जा रहा है उधर देखिएगा बाबा के स्वागत तो में एक बार जोरदार सुनिए। सच है, मैं बताऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। बिंदेश्वर महाराज जी के छोटे बेटे का विवाह होना था। वो जाने किन्हीं काम से, किसी कार्य से रत्नेश्वर जी को, उनके छोटे भाई जो यज्ञ में इनको आप देखते होंगे, इनको टेलीफोन किया। इनका हमारा फोन पे लगभग बातचीत यदा कदा होता रहता है। तो इनसे फोन पे बात किया। अनायास किसी विशेष कार्य से ये आए हुए थे, या तो प्रधान जी के काम से, इनके मंदिर के प्रधान जी के कार्य से, या किसी विशेष कार्य से आए हुए थे। वहां आए तो हमारी जो धर्म पत्नी है, वो देखो चश्मा पहन के हंस रही है, हाँ, नूतन जी, हाँ। तो वो जो हमारी धर्म पत्नी है, वो इनकी भगिनी लगेगी ललित बाबू जी के द्वारा, परिवार के द्वारा। तो वो जो है, बातचीत चला तो इनकी जो छोटी पुतोहू है, उनका और नूतन जी का स्नेह था। घनश्यामपुर से उनके परिवार वालों से बातचीत हुआ, और वो बच्ची आई हुई है यार, है यही है। अरे है या नहीं बताओ ना, कहाँ है? बैठी है, चलो बैठने दो, पुतोहू बैठी रही, अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, वो बच्ची हमारे पास आई तो हमारी पत्नी ने कहा रतन बाबूजी से कि ऐसा है, इस बच्ची के लिए कोई योग्य वर बताइए। तो हमने भी कहा हाँ बता दीजिए। तो क्या हुआ, रतन जी बोले एक बालक है, उस बालक का परिचय दिखाने लगे। तो दिखाते दिखाते इन्होंने कहा नहीं, अब इस बालक को छोड़िए। जब मैंने उस बच्ची को, आगे यहीं बैठी तो है, दिख रही है, क्या नाम है इसका, चलो जो भी नाम है। तो ये लड़की, ये बच्ची हमारे पास भी आई हुई थी। तो इसका फोटो था मेरे पास नहीं, हमारी घरवाली के मोबाइल पे। तो हमने कहा ये फोटो देखिए। रतन जी ने फोटो देखा तो बोले मेरा भतीजा ही है। बोले भतीजा का मतलब? तो नाम बताए इनका नाम बताया। तो मैंने कहा भैया ये तो घर की बात घर में है, तुरंत कर दीजिए। तुरंत वहीं पे पंचांग को देखा गया, गुण मिलाया गया, फोटो देखा, तुरंत बैठे बैठे ओको कर दिया, और लड़का लड़की दोनों राजी हो गया।
तो दिल्ली में ही बहुत शानदार विवाह हुआ। कहते मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बड़ा सुंदर ढंग से विवाह हुआ और उसी विवाह के बीच में रामायण पाठ रखा गया। मैं रामायण में पहुंचा, उसी रामायण में और उसी विवाह में इनके बड़े भाई रमेश बाबू वहां पे थे। तो कहने लगे रजौर बहुत अद्भुत गांव है, वहां पे आपके द्वारा कथा कराना है। इसकी चर्चा कई बार हमारे बिंदेश्वर जी और उनके छोटे भाई रत्नेश्वर जी ने कई बार उनके साथ हमारा चर्चा हुआ कि रजौर में कथा कराना है, कथा कराना है। हमने कहा ठीक है, अब मैंने कथा को तो और निष्काम कर दिया है, तो एक काम करिए, आप जब बोलिएगा, जिस समय बोलिएगा, मिथिला के लिए कथा के लिए, बस मेरी कथा कोई बुक नहीं होना चाहिए। तो देश विदेश की कथा को छोड़ करके मैंने इनसे कहा कि देश विदेश की कथा को छोड़ के मैं रजौर कथा करने जाऊंगा। और कथा की बातचीत वही हुआ। सच और स्पष्ट है, कोई कितना कुछ भी कहे, लेकिन कथा का बीज इनके पुत्र के विवाह में बोया गया विशेष रूप से। और उसके पश्चात बातचीत फाइनल हुआ, तिथि फाइनल हो गया। बोला गया कब करें, तो मैंने कहा मिथिला में करेंगे तो अधिक मास में करेंगे, क्योंकि उससे पहले दिल्ली में कथा चल रहा था। और दिल्ली से पहले कोरथू गांव में बिहार में ही था, तो वहां उसके बाद दिल्ली में कथा किए। कथा करते ही अगले दिन ट्रेन पकड़ के हम लोग यहाँ आ गए, जगन्नाथ जी की यात्रा करके हम लोग सीधा यहीं आ गए। और यहाँ आए, 2-4 देर गांव में रुक करके सीधा फिर आपकी कथा में आए हैं। कथा का प्रारूप बना, निर्माण वही हो गया कि अधिक मास में करेंगे। कथा तो सारी जिंदगी सुनते हैं, कथा तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन अधिक मास, कमला नदी का किनारा, विश्वनाथ का मंदिर और जेठ अधिक मास, अधिक से अधिक फल प्राप्त करना। और इसी कथा के बीच में फिर मेरे मन में आया, कोरथू गांव में यज्ञ देखा, तो मैंने कहा यज्ञ छोटा हो या बड़ा हो, यज्ञ रूप भोलेनाथ जी हैं। तो मैंने प्रार्थना किया इनसे, इन सब लोगों से प्रार्थना किया और सबने स्वीकार किया। श्रीमान रतन जी, बिंदेश्वर जी ने स्वीकार किया। और रतन जी विशेष रूप से रतन जी आप खड़े होइए एक बारी। रतन जी भाई साहब के साथ खड़े हो जाइए, इधर ही यहीं खड़े हो जाइए, फोटो आएगा। नहीं आएगा तो भी हम लेके आएंगे, आइए। तो मेरे कहने का तात्पर्य, इनके लिए ताली बजाइए। मैंने इनको एक ही बारी कहा कि कथा में यज्ञ होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। जिस काम के लिए जिसने जिम्मेवारी ली उसका धन्यवाद करना मेरा धर्म है। अब आप गांव का स्वरूप माने कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कहाँ नहीं, आपकी राजनीति से मुझे लेना देना है नहीं। मैं व्यास हूँ, व्यासपीठ पे जो लेके आया निमंत्रण देके, जो मेरे सामने आया बुक किया, मैं तो उसी को जानूंगा। और नहीं तो मैं अपने बेटे का भी सगा नहीं हूं। मेरा बेटा भी कहता है कि पिताजी आप मेरे सामने उतने ही देर बैठते हैं, उतना ही व्यवहार करते हैं जैसे जनमानस के लिए, तो पूरी दुनिया के लिए भी उतना ही टाइम देता हूं जितना अपने बेटे और अपनी पत्नी को। पत्नी का भी यही शिकायत रहता है कि हमको भी बाहर जानते। मैंने कहा नहीं, जब इस मार्ग पे आ गया तो मेरे लिए एक दृष्टि में सब है, लेकिन व्यासपीठ पे जो लेके आया उसको तो हम धन्यवाद करेंगे। व्यासपीठ से अंतिम दिवस तो मैं धन्यवाद करता हूं इन दोनों भाइयों का, श्रीमान बिंदेश्वर जी और रत्नेश्वर जी का, दोनों भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने मेरे कहने से पार्थिव पूजा यज्ञ पूरे गांव की मदद से, मैं केवल एक गांव के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, सुनो, पूरे गांव का मदद हुआ और पूरे गांव ने मदद किया। और हर घर से पैसा, समय, श्रद्धा, प्रसाद, सब कुछ पूरे गांव से आया। लेकिन एक को तो झंडा लेके आगे बढ़ना पड़ता है ना, तो झंडा को लेकर के श्रीमान बिंदेश्वर जी, रत्नेश्वर जी, ये दोनों बढ़े। संकल्प को मैं जी ने स्वीकार किया और पूरे गांव ने
पहले मन में इनके था कि हम स्वयं इस कथा को करेंगे, जो खर्चा लगेगा हम अकेले करेंगे, पूरे गांव को सुनाएंगे, ये भाव था इनका। फिर इनके मन में विचार, विश्वनाथ जी ने इनके मन को बदल दिया कि शिव पुराण सबके लिए होता है। फिर सबके साथ मिलके और पूरे गांव वालों ने श्रीमान ललित जी के साथ संपर्क दिल्ली में किया और सब लोगों ने मिलके, पूरे गांव के सब लोगों के साथ मिलके कथा हुआ और सब लोगों ने मिलके किया, जिसमें अब कथा तो स्वयं का था, तो स्वयं में जो संकल्पित है उस आधार पे अधिक से अधिक आप लोग अपनी तरफ से किए हैं और करना चाहिए, अधिक धन और लगाएं और कुछ धन विश्वनाथ की सफेदी के लिए भी आगे आने वाले टाइम में डेंट पेंट के लिए भी निकालें। और सब लोग, गांव के लोग जो पर्ची काटेंगे, कमेटी बनेगा, उससे इस गांव का मंदिर अगले बार अगर मैं घूमने भी आऊं, भले ही कथा हो या ना हो, अगले साल मैं घूमने भी आऊं तो माहौल मंदिर का अद्भुत दिखे, जैसे आज सारा जाला मिटा हुआ है, एक भी जाला नहीं है। तो डेंट पेंट बहुत सुंदर लगे। अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले आप लोगों से कहूंगा, कोई कुछ भी कहे, हाँ ठीक है, भागवत कहते जिसका चून उसका पून, धर्म भागवत कहता है, शिव पुराण कहता है जिसका चून उसका पून। तो व्यास जी को जिसने रखा, जिसके घर में व्यास जी रहे और जिसके घर का आहार खाए, उसको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है कि व्यास पीठ से उठ करके वहां गए और उसके घर में जाकर के अन्न खाया, उसके घर में रहे। मैं किसी का भगिन जमाई नहीं हूं, सीधा व्यास पीठ पे बोल रहा हूं। भगिन जमाई तब रहूंगा जब मिलने के लिए आऊंगा, जब कुटुंब बन के आऊंगा मिलने के लिए। मैं यहाँ पे व्यास बन के आया हूं और व्यास किसी का सगा नहीं होता। जिसने खिलाया उसको पुण्य मिला, जिसने चटाया, जिसने खिलाया, जिसके घर में रहा उसको भी पुण्य मिला। तो ललित बाबू को भी अपार पुण्य मिला, उनके घर भी रहा और जहां जहां थोड़ा जल पिया उनको भी पुण्य लगा। लेकिन जिसका चून उसका पुण्य, जिसका अन्न उसका धर्म, उसको भी पुण्य मिला। और सुनो, इसलिए ललित बाबू को भी धन्यवाद और पूरे गांव वालों को भी धन्यवाद, क्योंकि पूरे गांव वालों ने प्रेम की भिक्षा मुझे दिया। पूरे गांव में सबने मुझे स्नेह की भिक्षा दिया, पूरे गांव में दुलार की भिक्षा लगी। अपूर्व सारे गांव ने बड़े प्रेम दिया, स्नेह दिया, गांव की भावना अच्छी मिली। लेकिन सबकी भावना अच्छी मिली, लेकिन मुझको यहां इस गांव रजौर गांव दिखाने वाला, सुनो, मुझे रजौर गांव दिखाने वाला और रजौर गांव लाने वाला केवल दो आत्मा है, केवल दो, तीसरा कोई नहीं। एक बिंदेश्वर, दूसरा रत्नेश्वर। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि यही लेके आए। भले ही कोई कितना भी प्रधानमंत्री बने कि हमारे हैं, तुम्हारे हैं, तो तुम क्यों नहीं लेके आए थे? इनके हैं या उनके हैं तो वो क्यों नहीं ले आए? जो लेके आया इस गांव में उसका धन्यवाद। धन्यवाद ललित बाबू का भी है, जिनके घर रहे, जिनका अन्न लिया, उनका भी तृप्ति है। लेकिन इस गांव में लाने वाला केवल स्नेहित है और मैं किसी का सगा नहीं हूं। ये मत समझ लेना कि मैं बिंदेश्वर जी के साथ हूं तो इनका सगा न हूं। जो मेरे साथ है मैं उसी का हूं, मेरे साथ नहीं। भोलेनाथ की कथा में जो लेके आए, क्योंकि कथा को मैं पैसे के लोभ में नहीं करता। लाखों रुपए महीने का मेरे घर की वैसे ही आमदनी है, लाख नहीं लाखों। तो मैं हजारों के लिए इधर इतनी दूर क्यों आऊंगा? क्योंकि हजारों की कथा के लिए, पैसे के लिए नहीं आया हूं। शिव पुराण से प्रेम है, स्नेह है मुझे, राम कथा से स्नेह है मुझे, भागवत से। तो इसलिए मत सोचना ये व्यास आपके चवन्नी अठन्नी के लिए आया है, केवल प्रेम के लिए आया है। जो प्रेम देगा उसके लिए आए हैं। तो मैं सबको एक ही साधु बात करता हूं, अपनी वाणी यही विश्राम देते हुए। रत्नेश्वर जी, अब व्यास पीठ का मेरा काम पूरा हुआ, तो
तो मैंने कहा था ये सभी औरतों ने मिलकर के संत जी को कह करके और कि दुल्हे का भजन सुन लिया। 2 मिनट और। एक दुल्हे का तो भजन सुन लिया और हमको कहवा दिया। बता बबुआ है, कल भजन सुना दिया था ना। अब सुनिए, लेकिन व्यास पीठ से व्यास रूप में हम उतर चुके हैं। आज समय मत देखो, क्योंकि प्रेम में नेम नहीं होता है ना। तो कहने का तात्पर्य, इन्होंने तो सुना दिया परसों, आप लोगों ने इनको सिखाया या पता नहीं क्या कहा, टोक दिया, लेकिन कथा पूरा हो गया। तो अब हम भी एक लाइन सुना देते हैं वृंदावन में घुस करके, क्योंकि वृंदावन तो हम बहुत रहे हैं ना। वैसे तो ये सब भागवत के भजन हैं, लेकिन सालिया सलहज भी है। व्यासपीठ का तो अब नमस्कार हो गया मेरा, कथा पूरा हुआ। तो आइए एक हम गीत सुनाते हैं। नाचना है तो नाच लेना, हमारी सालियां और सलहज इत्यादि, और नहीं तो हाँ साला साहब भी नाचे तो नाच ले। सार सबको भी मना नहीं है। तो सुनिए महाराज कैलाश जी, वो बाके बिहारी सो कुंज बिहारी सो रजौर गांव बासी सो रजौर गांव बासी सो। हो मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। देखो सालियां खड़ी हो गई, सलहज भी खड़ी हो जाए, साले भी खड़े हो जाओ, नाचो। मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी सो। नैना लड़ गए बाके बिहारी सो, 19 नैना लड़ गए, हे 19 नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। वैसे तो ये भागवत का भजन है, लेकिन अंतिम दिवस है, अपनी सालियां सलहज के लिए गा रहे हैं। अरे खड़े हो जाओ ना, अब कितना शर्म है। नैनों में मेरे तेरी, शब्द को सुनिए कैसा आनंद है। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं प्यारे तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं प्यारे तेरी याद आई। तेरे मोर मुकुट पे अड़ गए, तेरे मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो अड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी सो, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। 19 नैना लड़ गए, हे 19 नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए।
छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरे मन भावन, प्यारे रसिया मेरे मन भावन। तेरे बंसी के पीछे पड़ गए, तेरे बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी सो, नैना लड़ गए मेरे, बोलो नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी सो, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, 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 मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी सुनो, बाके बिहारी सो, रजौर गांव वासी सो, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे बोलो शंकर भगवान की। मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। रत्नेश जी कुछ घोषणा करेंगे और उसके बाद आरती होगा। आरती के बाद सुनो, हाँ कभी भागवत की कथा होगी तब ऐसे भजन होते हैं, ये भागवत के भजन है, शिव पुराण गंभीर में है। तो आइए मैं अपनी वाणी विश्राम दूंगा और प्रार्थना करूंगा, फिर बाद में रत्नेश जी से समय बहुत हो चुका है, नहीं अब हेलो घर सुना दूंगा, दिल्ली सुना दूंगा, दिल्ली में सुना दूंगा। तो कहने का तात्पर्य मैं प्रार्थना करूंगा, आरती के बाद एक एक प्राणी यहां से आएंगे, सुनिए ना, यहां से ऐसे करके आएंगे। मैं किताब लाया ही नहीं हूं, कहां से सुनाऊं, किताब ही नहीं लाया। सुनिए केवल 2 लाइन, केवल 2 लाइन। कौन सा, कोई सा भी सुना दे। चलिए तबले को थोड़ा स्पर्श करिए। वो मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊंगी, मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली। मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊं, मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊं, मैं तो छलिया की छबीली बन जाऊं, मैं तो छलिया की छबीली बन जाऊं, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊं, छबीली बन जाऊं, मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊं, मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊं। रसिया मेरो छैल छबीलो, रसिया मेरो छैल छबीलो, रसिया मेरो छैल छबीलो, वो रस की खान है, वो रस की खान है, ओ रसिया के रस में निरंतर, रसिया के रस में निरंतर मेरी एक पहचान है। छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी। मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊं, मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊं, मैं तो छलिया की छबीली बन जाऊंगी, मैं छलिया की रसीली बन जाऊंगी। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर व्यास जी। आइए
आप घोषणा करेंगे। आरती के बाद एक एक आदमी ऐसे आएंगे, भीड़ नहीं करना। गेट पर 2-3 पुरुष नीचे से, मैं नीचे से कहूंगा कि कौरथू गांव के 2-4 गणमान्य व्यक्ति आरती के बाद गेट पे खड़े हो जाए, या जवान बच्चे खड़े हो जाएं, और यहाँ से एक एक करके अंदर बुलाएंगे। यहाँ आएंगे, प्रणाम करेंगे, यहाँ से ऐसे घूमेंगे, और यहाँ से घूम करके रुद्राक्ष यहीं से लेके ऐसे घूम करके बाहर। और ये पर्दा खोल दीजिए, पर्दा भी और ये बैनर भी दोनों ही खोल दीजिए, फटाफट खोल दीजिए, खोल ही दीजिए। और क्योंकि यहाँ से परिक्रमा लगेगा, और आज शिव पुराण की व्यासपीठ की परिक्रमा लगेगी, ठीक है? और जोर से बोलो ना, शंकर भगवान की जय। क्यों नीचे वाले पान खा रहे हैं क्या? बोलो शंकर भगवान की। आइए एक घोषणा सूचना फिर आते हैं। व्यास जी, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक 24 वर्ष पहले, 24 वर्ष पूर्व की बात है, मैं पंजाब गया था किसी अनुष्ठान में, मूर्ति प्रतिष्ठा कराने के लिए अमृतसर में गया था 24 वर्ष पहले। अभी तक याद। तो वहाँ पर व्यास जी वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ की इनकी राम कथा चल रही थी। इनकी राम कथा में मेरे ख्याल में 8 से 10 हजार श्रोता उपस्थित हो रहे थे। 8 से 10 हजार प्रतिदिन श्रोता उपस्थित होते थे। तभी मैंने इन व्यास जी को देखा। आज से 24 वर्ष पहले व्यास जी कैसे लग रहे होंगे, ये कल्पना कीजिए। तभी मन में भाव उत्पन्न हुआ था कि ऐसे व्यास को अपने गांव में ले जाऊंगा। आज व्यास जी ने कहा, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ वहाँ मैं कथा करता हूँ। तो आज व्यास जी ने रजौर ग्राम को ग्राम नहीं रहने दिए, आज इन्होंने रजौर को तीर्थ बना दिए। तो रजौर हमारा एक तीर्थ स्थल है, रौजर हमारा एक तीर्थ स्थल है, गंगा के तट पर है। क्योंकि भगवान कहते हैं, अनेक शास्त्र में लिखा है, नदी तीरे सदा वासम देही में मधुसूदना। हे मधुसूदन, अगर मेरा कहीं वास हो तो नदी के तीर में देना। तो आज व्यास जी ने घोषणा कर दिया कि रजौर एक तीर्थ भी है। और व्यास जी, आपने अपनी अमृतमयी वाणी से, मधुर वाणी से, अनेक प्रसंग से, अनेक दृष्टांत से हम लोगों को कृतार्थ किया। श्री शिव महापुराण कथा श्रवण कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं संपूर्ण ग्रामीण को, मैं भी ग्रामीण हूँ, अपने आप को भी लूँगा तो आप लोगों के साथ मैं भी हूँ। मैं अपने समस्त ग्रामीण को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माताएं एवं बहनें, आपने बहुत सहयोग किया। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पाराती गाना, तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग को बनाना, तत्पश्चात अपना आहार लेकर पुनः समय पर आना, 9:30-10 बजे घर में जाना। तो आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और सामाजिक कर्ता में, सामाजिक कर्ता यानी इस यज्ञ में 1-2-4 विशेष सहयोगी हैं, उनका नाम नहीं मैं भूल सकता हूँ। श्री वीरेंद्र झा जी, लाल बाबू, श्री सूर्य नारायण झा, तत्पश्चात श्री रविकांत झा और ताराकांत झा। इनका बहुत सहयोग रहा। हवन से लेकर, पार्थिवेश्वर से लेकर व्यवस्था को सुसज्जित करने में, व्यवस्था को सजाने में, इन चारों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और व्यास जी, अगर भगवान ने चाहा, ये तो भगवान की मर्जी है, जिनको आना होगा आएगा। मैं परमात्मा के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देता हूँ। जो अगले साल भोलेनाथ ही जाने, भगवान विश्वनाथ ही जाने। तो आइए, और सूचना है, जैसे व्यास जी पीठ से हमें सूचना मिली, जो कल छोटा महादेव नहीं बनाएंगे, कल केवल यहीं आकर बना लेंगे। 2-4 जिनको बनाना है, जिसे हम लोग बोलते हैं बूढ़ा महादेव, वो बनाएंगे, कृतमुख बनाएंगे और पंचमुख बनाएंगे। ठीक, उसके बाद विसर्जन होगा। विसर्जन से पहले अभी मैं आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूँ, जो अपने गांव में 10 वर्ष यानी 12 वर्ष से नीचे की जितने छोटी से छोटी कन्या हो,
अगर 108 कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, ये आप लोग निमंत्रण दीजिए कन्याओं को, ये नहीं जो हमें कहा नहीं गया, संपूर्ण ग्रामवासी कन्या को निमंत्रण दीजिए। 108 कन्या कम से कम यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। उनका हम लोग पूजन करेंगे, संपूर्ण ग्रामवासी उनको प्रणाम करेंगे। कुछ बटुक भैरव भी आएंगे। तत्पश्चात हमारे गिरी हैं, जो गिरी जी आएंगे, तो गिरी जी को ललित मोहन झा जी से मैं आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे गिरी हैं उनको अपने हिसाब से निमंत्रण दे दीजिए। ये भी आप ही की तरफ से, संपूर्ण गांववासी की तरफ से मैं निमंत्रण दे रहा हूं। आइए अब हम लोग आरती करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संसार सारं भजगंधहारं आरती सदा हृदयारंभे भवन भगवती श्रीकृष्ण नमः। आरती की व्यवस्था कहाँ है श्री वीरेंद्र जी? अगर हो सके तो 2-3 आरती जो वहाँ पर बैठे हैं तो 1-2 आरती और बना लीजिए। जब आरती बने तब बाबा भैरवनाथ को एक लेना तो गायब जी, क्योंकि बाबा का पूजा भला के बाद बाबा भैरव का बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। खोल दो। बात मोरी बिगड़ी बनाईदा हो भैरवनाथ, जय हो। बात मोरी बिगड़ी बनाईदा, जय हो। बाबा बाबा विश्वनाथ के बोल मंगिया के बनाईदा हो भैरवनाथ, बोल मंगिया के बनाईदा, बोल जोगिया के बनाईदा हो भैरवनाथ, बोल जोगिया के बनाईदा। हे बात मोरी बिगड़ी बनाईदा हो भैरवनाथ, बात मोरी बिगड़ी बनाईदा। हर हर महा बोल मंगिया के बनाईदा हो भैरवनाथ, बोल मंगिया के बनाईदा, बोल जोगिया के बनाईदा हो भैरवनाथ, बोल जोगिया के बनाईदा। एक बात कहूँ रतन जी, मेरे को क्षमा करिएगा, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा। शंकर जी आज्ञा दे रहे हैं और कल से ही आज्ञा दे रहे हैं, अब बोल नहीं पा रहा हूं। शंकर जी कह रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी कल यज्ञ के पश्चात या यज्ञ से पूर्व दोनों पति पत्नी पुनः वैष्णव बने और सब कुछ, और दुनिया जहान का सब कुछ यू टर्न होगा और सब कुछ वापस आता फिर चला जाएगा। परम तत्व मैं नहीं कह रहा हूं, और केवल आपके लिए आया है पूरी तरह से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी की आज्ञा आया है रतन जी के लिए। देखो आपका बेटा भी खुश हो गया है आपकी बात से। आरती करो करो हरि हर की, करो नटवर की, करो शंकर की। आरती करो करो हरि हर की, करो नटवर की, करो शंकर की। शीश पर शीश का मुकुट सवारे, शीश पर शनि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झंकारे, धरती अंबर डोले तांडव लीला
ध्वनि गावत श्री भैरो हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरवर कापे लोग दोष जग निकट न जाके अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभ सदा सहाय हे मीरा रघुनाथ पठाय लंका जाय सिया सुखदाय लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत वारन लाई लंका जारी सुर संहार सिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार लाए सजीवन प्राण उबारे हरि पताल तोरे चमकार रावण की भुजा उतार लाए भुजा जुड़ तलवार कहले भुजा संतन तार सुरधर मुनि जन आरती उतार जय 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 हनुमान उतार कंचन थाल कपूर लोचार आरती कर अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे आरती जगत मान लला दुष्ट दलन प्रहलाद कला आरती जगत मान लला दुष्ट दलन प्रहलाद कला हर हर महादेव कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि एष आरार्तिक्यम अर्पयामि आवाहि देवी देवता सहित सांगाय स्वपरिवाराय स्वशक्तिकाय आवरण सहिताय सांबु सदा शिवाय नमः आरार्तिक्यम अर्पयामि छीटा मत लगाइए नहीं समझेगा जो अंदर आ चुके हैं ये सब बाहर जाओ, खोल लीजिए बाहर पहुंचिए, एक एक करके लाइन करके अंदर आएंगे। जो आ चुके वो सब बाहर जाओ। जो अंदर है उसमें से जब तक पूरा ये पंडाल खाली नहीं हो जाएगा कथा स्टेज मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। प्रणाम करो जाओ। ओम यज्ञेन यज्ञ टोकरी तो मेरे पास ही है, मैं नहीं दूंगा। सब लोग बाहर जाओ। एक एक करके बुलाऊंगा तब आना और एक एक करके लाइन चलेगा और इस बीच में यहाँ कोई भी आदमी नहीं रोकेगा। राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम काम। अभी सब गेट से बाहर और एक एक करके अंदर आएंगे। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि। 2 मिनट रुक जाओ, पुष्पांजलि हो गया बस उसके बाद। लक्ष्मी हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो
दुर्गी प्रचोदयात् हरि कोनो बात नहीं, आज का 11 बजे की ओम महादेवाय च महे साय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः सेवन्तिका वकुल चंपक पाटल पुन्नागजाति करबेल्वर साल पुष्पे बेल्वा प्रभाव तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां रुकिए अभी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो। सभी पुरुष लोग थोड़े थोड़े पीछे हट जाएं। दया दृष्टि एक एक करके आते जाओ। शरण कोई पैर नहीं छुएगा, एक एक करके भेजिए, एक एक करके। सबसे पहले महाराज जी